सीरीज के स्टार्ट में हमें एक वॉइस सुनाई जाती है जिसमें एक बंदा कह रहा होता है कि जो हमारी लाइफ होती है वो हमेशा हमारे क्लैन के लिए होती है और ये चीज मेरे फादर हमेशा मुझसे कहते रहते थे। लेकिन अपने पूरे लाइफ टाइम में मैं इसके रियल मतलब को नहीं समझ पाया, लेकिन इस टाइम पर जब मैं अपनी मौत के काफी ज्यादा करीब हूँ मैं इसके सही मतलब को समझ चुका हूँ। और इसी के साथ ही मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने घुटनों के बल झुका होता है, जिसका नाम सियान है। तभी सियान की तरफ एक बंदा बढ़ने लगता है और कहता है, ये देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ, एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर जो कि हमारे सामने अपनी नील को डाउन कर बैठा हुआ है, वो भी 7 जनरल्स के सामने, जो कि हमारे किंगडम के सबसे ज्यादा पावरफुल 7 जनरल्स है। और इसी के साथ ही वो बंदा अपने एक जनरल को देखता है जिसको सियान ने इस जगह पर मार दिया होता है। और इसी के साथ ही हमें पता चलता है इस बंदे का नाम बोरिस है। बोरिस इस जगह पर कहता है, लेकिन तुम इस जगह से बचकर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। सियान उसकी बात सुनकर कहता है, क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है कि मैं इस जगह से बचकर नहीं निकल सकता? क्या तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता? क्या तुम सही में इस जगह पर मेरी पावर के ऊपर शक कर रहे हो? तभी बोरिस इस जगह पर हंसने लगता है और कहता है, तुम सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और इसी के साथ ही जो इस जगह पर यान होता है वो अपनी पावर को रिलीज करने लगता है अपने वेपन के साथ। और जैसे ही वो अपनी पावर को रिलीज करता है वैसे ही उसके चारों तरफ एक ब्लड कलर का ऑरा उसके चारों तरफ फैलने लगता है। बोरिस भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जो सियान था उसकी पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, उसके चारों तरफ काफी ज्यादा रेड कलर का ऑरा होता है और उसकी बॉडी से ये ऑरा काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट में निकल रहा था। लेकिन जो बोरिस होता है वो इस ऑरा को देखकर थोड़ा बहुत डर जाता है, लेकिन फिर इसके बाद बताने लगता है कि हमारे क्लैन के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा हुआ है जो कि 9th रैंक का मैजिक है और इसको डिफीट करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन इस जगह पर जो सियान होता है वो उसकी बात को नहीं मानता और आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, मुझे बताओ इस जगह पर आखिरकार ये सारी चीजें जो भी मेरे साथ और मेरे क्लैन के साथ हुई है वो किसने करवाई? लेकिन बोरिस इस जगह पर हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें इसके बारे में पता है आखिरकार ये चीजें किसने करी हैं, लेकिन तुम फिर भी उस बंदे के बारे में मुझसे पूछ रहे हो। हम देखते हैं जो इस जगह पर यान होता है वो वापस से अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है और कहता है, मुझे जल्दी बताओ क्या ये सब कुछ इस जगह पर एम्परर ने किया है? अगर ये सब कुछ एम्परर ने किया है तो वो भी मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं बचेगा, मैं उसको भी मार डालूंगा। लेकिन इसी के साथ ही हमें बताया जाता है कि जो सियान है वो इस जगह पर एक असैसिन है। इसी के साथ ही अब इस जगह पर जो भी सियान के साथ चीजें हो रही थी उसका मास्टरमाइंड आगे की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही सियान उस बंदे को देखता है उसे अपने फादर की बात याद आती है, जब एक टाइम पर उसके फादर ने उससे कहा था कि जो तुम्हारा क्लैन है उस पूरे क्लैन में एसेल ही एक ऐसा बंदा है जो कि तुम्हारे क्लैन को आगे ले जा सकता है, जो कि तुम्हारा बड़ा भाई है और तुम्हारी सफलता ही इस जगह पर एसेल की सफलता है, इसीलिए तुम्हें हमेशा एसेल का साथ देना है। और यहाँ पर एसेल को देखने के बाद तो सियान पूरे तरीके से हैरान होता है, वो नीचे की तरफ झुक जाते हैं और कहने लगता है, मेरा बड़ा भाई आखिरकार इस जगह पर क्या कर रहा है? तभी जो एसेल होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है अपने स्वॉर्ड के साथ और कहने लगता है, तुम इस जगह पर काफी ज्यादा हैरान हो मुझे इस जगह पर देखकर, इसीलिए अब इस जगह पर ज्यादा चौंको मत। इस जगह पर क्या चल रहा है मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने अपनी सारी की सारी जिम्मेदारियों को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से निभाया है, तुमने अपने क्लैन की जिम्मेदारियों को, यहाँ तक कि लोगों की जिम्मेदारियों को और मेरे लिए भी काफी कुछ किया है। लेकिन अब इस जगह पर टाइम पूरा हो चुका है, तुमने इस जगह पर अपनी सारी की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाया और मेरे लिए जो काम मेरे लिए जरूरी था वो भी कर दिया। अब यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई भी चांस नहीं है जिंदा रहने का, इसीलिए अब तुम्हें मर जाना चाहिए। अगर तुम मरते नहीं तो इस जगह पर मेरे लिए काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम मर जाओ। सियान अपने भाई की बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है और तुम ऐसा सब कुछ क्यों कर रहे हो? मैंने तो तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया। इसी के साथ ही अब यहाँ पर एसेल अपनी तलवार को लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो सियान को एक ही बार में मार सके। लेकिन जो सियान होता है वो इस जगह पर सारी की सारी चीजें जानना चाहता था, इसीलिए वो भी अपने वेपन को इस जगह पर पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुमने इस जगह पर क्लैन से गद्दारी करी है तो तुम्हें भी इसकी सजा मिलेगी एसेल, चाहे मेरे फादर का ऑर्डर कुछ भी हो। और इसी के साथ ही जो एसेल होता है वो अपने भाई की तरफ देखने लगता है, यानी कि सियान की तरफ, कि उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ब्लडिश ऑरा निकल रहा है। वो तभी इस जगह पर कहने लगता है, तुम एक मॉन्स्टर हो, जो कि इस जगह पर मेरे फादर ने कहा था तुम्हें तो इस जगह पर पहले ही मार देना चाहिए था। मेरे फादर ने तुम्हें आखिरकार जिंदा क्यों रखा? ताकि तुम हमारे क्लैन के लिए लॉयल रह सको, लेकिन तुमने तो इस जगह पर क्लैन के साथ गद्दारी करी है और इसी के साथ ही तुम एक मॉन्स्टर हो, एक डीमन हो, इसीलिए अब तुम्हें कुछ भी कर मरना होगा। लेकिन उसके ऊपर इस तरीके के इल्जाम लगाता हुआ देखकर सियान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सियान कहने लगता है, शायद से तुम इस जगह पर मेरे सारे के सारे एहसानों को भूल चुके हो जिस वजह से तुम इस तरीके की हरकत कर रहे हो। सियान बताना स्टार्ट करता है कि स्टार्टिंग में इस जगह पर डीमन नाम की कोई भी चीज नहीं थी, एम्परर बनने के लिए सभी लोग आपस में ही लड़ रहे थे, लेकिन उसी टाइम पर जो डीमन क्लैन के लोग थे उन लोगों ने ह्यूमन क्लैन के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद ह्यूमन क्लैन और डीमन क्लैन के बीच में एक वॉर सी स्टार्ट हो गई, जिसके बाद पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर सभी लोग इस जगह पर डीमन से फाइट कर रहे थे। उसी टाइम पर मैंने भी अपनी पावर का यूज करते हुए अपने भाई एसेल की मदद करी ताकि वो इस किंगडम का किंग बन सके, और हुआ भी ऐसा ही। जो एसेल था वो काफी ज्यादा पावर में आ गया और काफी ज्यादा फेमस हो गया, लेकिन आखिरकार
उसने मेरे साथ क्या किया, उसने मुझे धोखा दे दिया और इस जगह पर मुझे मारने की कोशिश करी और काफी सारे जनरल को इस जगह पर भेजा ताकि वो मुझे मार सके। लेकिन अब इन सारी चीजों का बदला एसेल तुम्हें देना होगा। सियान अपनी ट्रू पावर को यूज करने लगता है। सियान की ट्रू पावर काफी ज्यादा होती है, लेकिन वो काफी ज्यादा जख्मी होता है, जिस वजह से इस पावर को यूज करते हुए उसका काफी ज्यादा ब्लड भी बहने लगता है। सियान इस जगह पर कहता है, चाहे अभी मैं इस जगह पर मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं अकेले बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। एसेल, इस जगह पर अब तुम भी मेरे साथ मरोगे। लेकिन जो एसेल होता है वो कहता है, क्या तुम्हें सही में लगता है इस जगह पर तुम मुझे मार सकते हो? जितने भी इस जगह पर गार्डियंस होते हैं और यहाँ पर जनरल्स होते हैं वो कहने लगते हैं, हमें क्या करना चाहिए। जो बोरिस होता है वो इस जगह पर कहता है, सभी लोग शांत हो जाओ। इस जगह पर पहले ही इस जगह पर एक पावरफुल बैरियर बना हुआ है, इस जगह पर वो कुछ भी नहीं कर सकता हम लोगों को मारने के लिए। ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम देखते हैं जो सियान होता है वो अपनी ट्रू पावर को यूज कर रहा होता है। ट्रू पावर को देखने के बाद तो एसेल भी कहता है, तुम सही में एक मॉन्स्टर हो, एक डीमन हो, इसीलिए तुम्हें मारने के बाद तो मैं एक हीरो बन ही जाऊंगा, एक ट्रू हीरो। और एसेल और सियान के बीच में अब एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये फाइट थोड़े लंबे टाइम तक चलती है क्योंकि दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, एसेल और सियान, और दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। यहाँ पर सियान को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार जो एसेल है वो कब इतना ज्यादा स्ट्रांग बन गया, क्योंकि पहले वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था कि वो उसकी ट्रू फॉर्म का सामना कर सके। और इसी के साथ ही एसेल और सियान वापस से एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। ये दोनों तरफ से अपने अपने डिवाइन वेपन्स का यूज करते हुए एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन इसी टाइम पर जो इस जगह पर एसेल होता है वो शील्ड की तरफ आगे बढ़ जाता है, यानी कि वो उस 9th लेवल के मैजिक शील्ड के पीछे चला जाता है, जिसके बाद जो सियान होता है उसका कोई भी अटैक इस जगह पर काम नहीं आता। और एसेल के पास एक बहुत अच्छा मौका था सियान के ऊपर हमला करने का, जिसका वो फायदा उठाकर सियान की बॉडी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद सियान इस जगह पर काफी ज्यादा वीक पड़ जाते हैं। और इसी के साथ ही अब एसेल सियान से कहने लगता है, तुम काफी ज्यादा कमजोर थे पहले से ही, मैं पहले भी तुम्हें कभी भी हरा सकता था, देखो अब इस जगह पर जो तुम्हारी मौत है वो कितनी ज्यादा दर्दनाक होने वाली है। पहले मैंने सोचा था एक ही बार में तुम्हें मार डालूं, लेकिन अब तुम इस जगह पर बहुत ज्यादा बुरी मौत मरने वाले हो। और इसी के साथ ही वो हंसने लगता है। लेकिन इस जगह पर सियान भी अपने मन में सोच रहा होता है आखिरकार उसने क्या गलती करी जिस वजह से वो इस तरीके की जिंदगी को देख रहा है, जबकि उसका बचपन भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। और उसके बाद जब उसकी जिंदगी में उसके पास कुछ पावर आई, उसके बाद उसके भाई ने ही इस जगह पर उसे अपने ही हाथों से मार दिया। क्या मैं इसी तरीके से मरने वाला हूं? मुझे तो अपना बदला लेना चाहिए। इसी टाइम पर मेरे पास एक अच्छा मौका है क्योंकि इस जगह पर कोई भी मुझे नहीं देख रहा और वो बैरियर भी हट चुका है। मैं तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर उसे मार सकता हूं क्योंकि मेरे पास असैसिन की टेक्निक है। लेकिन वापस से इस जगह पर जो एसेल होता है वो पीछे की तरफ देखता है, लेकिन जब वो पीछे की तरफ देखता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि जो सियान होता है वो आगे से उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, ये मेरा बदला है इस जगह पर जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया और मेरी फैमिली के साथ किया। लेकिन जैसे ही जो उसका नाइफ होता है वो एसेल की गले की तरफ बढ़ रहा होता है एसेल को मारने के लिए, उसी टाइम पर एसेल भी उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके साथ ही इस जगह पर सियान की लाइफ खत्म हो जाती है। वापस से हमें एक और आवाज सुनाई देती है और इस आवाज में कोई सियान को उठा रहा होता है यंग मास्टर कहकर। इसी के साथ ही सियान उठ जाता है और उसकी मेट कहने लगती है, शायद से आप काफी ज्यादा थके हुए हैं, शायद से आपको कोई ना कोई डरावना ड्रीम आया होगा जिस वजह से आप इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही सियान अपने सामने उस मेट को देखता है, उस मेट को देखकर कहने लगता है, तुम तो अभी भी वैसी ही हो जैसे कि आज से 20 साल पहले थी, मैंने जैसा तुम्हें पहले देखा था वैसे ही तुम अभी हो। यहाँ पर जो सियान होता है वो कहता है, लेकिन ये रूम भी वैसा ही है जैसा कि मैंने उस टाइम पर देखा था, क्या मैं जिंदा बच गया? उन सारी चीजों के बावजूद वो मेड अपने आप को इस जगह पर कवर करते हुए कहती है, आप इस जगह पर किस तरीके की बातें कर रहे हैं? लेकिन सियान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। यान कहने लगता है, क्या मैं अपनी पास्ट लाइफ में वापस से रेनकार्नेट हो चुका हूँ 20 साल पहले? और इसी के साथ ही वो कहता है, मैंने काफी सारी रेनकार्नेट वाली नॉवेल्स को पढ़ा है और उसमें ऐसी ही चीजें होती है, जो हीरो होता है वो वापस अपनी पास्ट लाइफ में आता है ताकि वो अपने फ्यूचर को पूरे तरीके से सिक्योर कर सके। तभी उसकी मेट कहने लगती है, आपको आज बाहर ट्रेनिंग के लिए जाना है, ड्यूक भी आपका इंतजार कर रहे हैं, आज आपका आपके भाई के साथ स्पार है, इसीलिए आपको उस जगह पर चलना होगा। शायद से आप उस स्पार से बचने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, आप यहाँ पर उससे बच नहीं सकते। मैं आपको एक ऑफर देती हूँ, आपको हार मान लेनी चाहिए। लेकिन जैसे ही सियान इस बात को सुनता है वो कहता है, शायद से मैं सही में अपनी पास्ट लाइफ में वापस आ चुका हूँ, मेरा रीइंकार्नेट हुआ है अपनी पास्ट लाइफ में, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और इसी के साथ ही वो अपनी फैमिली के मेंशंस के बाहर आ जाता है और घूमने लगता है और कहता है, शायद से मैं सही में रीइंकार्नेट हो चुका हूं क्योंकि 20 साल पहले ही मैंने इस जगह को देखा था, उसके बाद तो मैं इन सारी चीजों को भूल चुका हूं। शायद से आज वही ये दिन है जिस दिन मेरे भाई ने मुझे काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीटा था। और इस जगह पर एसेल की बात नहीं हो रही क्योंकि वो रियलिटी में उसका ब्रदर नहीं था, बल्कि वो उसे अपने भाई की तरह मानता था। इसी के साथ ही वो अपने क्लैन में घूम रहा होता है और कहता है, शायद से मैं सही में
पास्ट में 20 इयर्स बैक आ चुका हूँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपनी मेमोरीज को वापस से देख रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें मुझे पहले की ही तरह लग रही है। तभी वो इस जगह पर अपने फादर को देखता है और इस जगह पर अपनी मदर को, जो कि उसकी रियल मदर नहीं है, यानी कि वो उसकी स्टेप मदर है, और उसके फादर इस पूरी की पूरी फैमिली के ड्यूक है। और वो बताता है कि उसके फादर कभी भी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि उन सभी को ऐसा लगता था कि मैं एक पीस ऑफ शिट हूँ और मेरा भाई जो कैंग है वही इस जगह पर पावरफुल है और वही उनके फैमिली को आगे ले जा सकता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और अच्छे तरीके से स्वॉर्डमैनशिप के बारे में भी जानता है। और वैसे भी जो उसकी स्टेप मदर है वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। वो भी इस जगह पर यही चाहती है कि जो उनका बेटा है इस जगह पर वही गद्दी पर बैठे, और वो हमेशा कुछ ना कुछ कर कर मुझे टीज करती रहती है क्योंकि मैं कमजोर हूँ। और उस दिन जब पिछली लाइफ में ये मैच हुआ था तो मेरे भाई ने काफी ज्यादा बुरे तरीके से मुझे पीटा था, जिसके बाद जो मेरे फादर थे उन्होंने सारी की सारी होप को खो दिया था और उन्होंने कहा था तुम इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकते, एक कचरे की लाइफ भी जियोगे और तुम अपनी लाइफ में कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। और ये बात सुनकर मुझे उस टाइम पर काफी ज्यादा गुस्सा आया था, लेकिन मैं कमजोर था। जबकि अभी इस टाइम पर जो यहाँ पर उसकी मेड होती है वो उससे कहने लगती है तुम्हें पहले ही हार मान लेनी चाहिए, अगर तुम फाइट करोगे तो तुम बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पिटोगे। लेकिन जो इस जगह पर सियान था वो कहता है मैं फाइट करूंगा, और सियान इसी के साथ ही आगे की तरफ बढ़ जाता है और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए, यानी कि अपने वेपन को बाहर निकालते हुए कहता है चलो जल्दी से आ जाओ इस जगह पर फाइट के लिए। जबकि जो उसकी मेड होती है वो उसे चेयर कर रही होती है, क्योंकि बाकी सभी को तो बस यही लगता था जो सियान है वो एक कचरे के टुकड़े के अलावा और कुछ भी नहीं है, वो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। सियान इस जगह पर अपनी ब्लेड को देखते हुए कहता है इस ब्लेड को देखे हुए भी लंबा टाइम हो गया, क्योंकि मैंने बहुत लंबे टाइम से एक ही तरीके की ब्लेड को यूज किया था। मैं हमेशा नाइफ्स का यूज करता था क्योंकि मैं एक असैसिन था, जबकि वो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं, यानी कि दोनों भाई। और इसी के साथ ही यहाँ पर कैंग सियान से कहने लगता है तुम मरने वाले हो इस जगह पर बहुत ज्यादा बुरे तरीके से, मैं तुम्हें बेइज्जत करूंगा। तभी इस जगह पर सियान भी अपने फादर की तरफ देखता है, उसके फादर इस जगह पर कहते हैं चलो ठीक है एक दूसरे की तरफ हमला करो और इस जगह पर इस मैच को स्टार्ट करो। यहाँ पर जैसे ही ये मैच स्टार्ट होता है कैंग तुरंत ही आगे की तरफ बढ़ने लगता है सियान के ऊपर हमला करने के लिए, और सियान से कहता है तुम्हें अपने अपोनेंट के ऊपर नजर रखनी चाहिए, तुम्हारा अगर कभी भी ध्यान अपने अपोनेंट से हट जाता है तो उसी टाइम पर तुम्हारी मौत हो सकती है। लेकिन हम देखते हैं जो यहाँ पर सियान होता है वो तुरंत ही उसके हमले को डॉज कर लेता है और साइड में हो जाता है। और इसी के साथ ही ये देखने के बाद तो कैंग भी हैरान होता है कि उसने आखिरकार दूसरी तरफ देखते हुए उसके हमले को कैसे डॉज किया है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि तुम्हें डॉज करने के अलावा और कुछ भी नहीं आता, तुम मेरे हमले को खाली डॉज ही कर सकते हो या फिर मेरे ऊपर काउंटर अटैक भी कर सकते हो। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर तुरंत ही सियान उसके ऊपर हमला कर देता है और उसकी हाथ से उसके वेपन को हटा देता है और तुरंत ही उसके पैर के ऊपर एक जोरदार किक मारता है। ये किक काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, जिस वजह से कैंग को भी काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वो नीचे की तरफ गिर जाता है। और इसी के साथ ही वो इस जगह पर अभी तक इस फाइट को नहीं हारा था। तभी यहाँ पर सियान बताता है जैसे ही वो इस तलवार को उसके गले के ऊपर रखेगा वो इस मैच को हार जाएगा। जबकि जो कैंग की मॉम होती है वो कहती है बेटे तुम्हें उठना होगा और उसे डिफीट करो। लेकिन यहाँ पर कैंग कह रहा होता है कि मैं इतने आसानी से इस मैच को बिल्कुल भी खत्म नहीं करने वाला, मैं अपने बदले को अच्छे तरीके से लूंगा जो कि इसने मेरे साथ पिछली लाइफ में किया था। इसने मुझे इसी अरीना में बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीटा था, इसने मुझे लात ही लात से मारा था उसी दिन, और वो सारी की सारी चीजें मुझे अभी तक याद हैं। अगर मैं इसकी जगह पर अभी पड़ा होता तो ये मेरे गले के ऊपर अपनी स्वॉर्ड को नहीं रखता बल्कि मुझे काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीटता, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये मुझसे ज्यादा स्ट्रांग और केपेबल है इस जगह पर एम्परर बनने के लिए, यानी कि ये मेरे फादर की पोजीशन के लिए मेरे से ज्यादा केपेबल है। लेकिन अभी मैं इस जगह पर इसे सजा देने वाला हूं। आखिरकार मैं इसे अभी दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग और बदल चुका हूं पहले के मुकाबले। और वो यही करता है, इस जगह पर वो अपनी स्वॉर्ड को उसके गले के ऊपर डायरेक्टली नहीं रखता बल्कि उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। और वो इस जगह पर बताता है कि ये एक जस्टिस है मेरे तरफ से, जो कुछ भी मेरे साथ पिछली लाइफ में इन सभी लोगों ने किया है उसका बदला मैं काफी ज्यादा अच्छे तरीके से इन सभी लोगों को दूंगा और बहुत ज्यादा बुरे तरीके से दूंगा। हम देखते हैं उसने काफी ज्यादा बुरे तरीके से इस जगह पर कैंग को पीटा था, जिसके बाद अब इस जगह पर जो सियान होता है उसको इस जगह पर उसके फादर का एक लॉयल सर्वेंट लेकर जा रहा होता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल वॉरियर है। और इस टाइम पर इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता ज्यादा चीजें, बस इस जगह पर जो सियान होता है वो उस वॉरियर की तरफ देखता है और कहता है ये वॉरियर कभी भी किसी के सामने भी नहीं झुकता, ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जबकि उसी टाइम पर उसकी स्टेप मदर इस जगह पर आ जाती है। उसकी स्टेप मदर को देखकर इस जगह पर जो सियान होता है वो भी हंसने लगता है और उसके बेटे का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है आपको अपने बेटे का ख्याल करना चाहिए, उसकी कौन कौन सी हड्डी टूट गई है चेक करो। जबकि उसकी स्टेप मदर गुस्सा होते हुए कहने लगती है तुम्हें अपने भाई के साथ स्पार करना भी नहीं आता, स्पार में कोई भी ऐसा रूल नहीं होता कि तुम उसे पीट सको, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन जो यहाँ पर सियान था वो आगे की तरफ जाता हुआ कहता है आखिरकार तुम्हारा बेटा इतना ज्यादा कमजोर है तो मैं क्या कर सकता हूँ इस जगह पर, और यहाँ पर तुम्हें कुछ भी कहने का हक नहीं है अगर तुम्हारा बेटा इतना ज्यादा वीक है। लेकिन इसी टाइम पर उसकी स्टेप मदर उससे कहने लगती है पता नहीं इस जगह पर तुम्हारी मॉम कौन थी, मुझे तो लगता है वो एक
प्रोस्टिट्यूट थी जिसने ये सब कुछ किया और उसके बाद मेरे हस्बैंड के ऊपर तुम्हें थोप कर चली गई। और ये बात सुनने के बाद तो सही में सियान को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो कहने लगता है क्या मैं इसे इसी जगह पर मार डालूं, और वो ये सारी चीजें काफी ज्यादा गुस्से में कह रहा होता है। वो कहता है नहीं, मैं इसे इस जगह पर नहीं मारूंगा क्योंकि इसकी मौत काफी ज्यादा दर्दनाक होगी। उससे पहले मुझे पता है आखिरकार मुझे इस जगह पर क्या करना चाहिए जिस वजह से ये यहाँ पर कुछ भी ना बोल पाए। और इसी के साथ ही अब वो उसके बेटे के बारे में बोलना स्टार्ट करता है। वो कहता है तुम्हें तो पता ही है इस जगह पर मैं भी तुम्हारे बेटे के साथ एकेडमी के अंदर जाने वाला हूँ, तुम्हें तो पता ही होगा उसे हमेशा मेरे साथ फाइट करने में काफी ज्यादा दिलचस्पी रहती है, लेकिन फाइट के दौरान अगर मैंने तुम्हारी इन सारी बातों को याद कर उसकी 2-4 हड्डियां तोड़ दी तो बिल्कुल भी मेरे ऊपर ब्लेम मत डालना क्योंकि ये सारी की सारी चीजें तुम्हारी गलती होगी। उसकी ऐसी बात सुनने के बाद उसकी स्टेप मॉम को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में इस तरीके की बात करने की, और वो सियान को मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही वो सियान को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही होती है तभी जो इस जगह पर ड्यूक का गार्ड होता है वो तुरंत ही सियान के आगे आ जाता है और कहने लगता है लेडी इस जगह पर आपको साइड हो जाना चाहिए, ड्यूक इस जगह पर इस बच्चे को बुला रहे हैं अपने पास तो आप इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकती। और इसी वजह से जो ड्यूक का ये सोल्जर होता है यानी कि वॉरियर यहाँ पर जो क्वीन होती है उनकी तरफ घूर कर देखता है और यहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। यहाँ पर जो क्वीन होती है यानी कि ये लेडी भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी यहाँ पर जो सियान होता है वो कहता है मुझे पता है इस जगह पर जो ड्यूक का ये गार्ड है ये इस जगह पर किसी की भी बात को नहीं मानता, ये ड्यूक के अलावा और किसी के भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है, चाहे वो इस जगह पर ड्यूक की वाइफ ही क्यों ना हो, ये किसी की भी बातों को नहीं मानेगा, ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और ये बात को देखने के बाद तो इस जगह पर यान भी काफी ज्यादा खुश होता है। इसी के साथ ही हमें सीन दिखाया जाता है इस जगह पर ड्यूक के ऑफिस का जो वो गार्ड होता है वो सियान को इस जगह पर छोड़कर बाहर की तरफ चला जाता है। सियान के डैड कहते हैं तो सियान इस जगह पर तुम आ चुके हो। सियान जैसे ही अपने फादर को अपने सामने देखता है वो इस जगह पर अपने फादर को ग्रीट करता है और इस जगह पर ग्रीट करने के बाद वो अपने फादर के बारे में बताना स्टार्ट करता है। वो बताता है कि जो मेरे फादर हैं वो इस जगह के ड्यूक है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर है और इसी के साथ ही वो करंट टाइम पर डीमन रेस से भी फाइट कर रहे हैं और उनमें भी शामिल हैं। और इसी के साथ ही मेरे फादर एम्पायर का फुल साथ दे रहे हैं क्योंकि वो अपने एम्पायर के लिए काफी ज्यादा लॉयल है और वो एम्पायर के लोगों को भी अपने ही लोगों की तरह काफी ज्यादा पसंद करते हैं, जिस वजह से वो इस फाइट में हिस्सा ले रहे हैं और वो चाहते हैं कुछ भी कर इन डीमंस को खत्म कर दिया जाए, जिसके लिए उन्होंने काफी सारी फाइट्स भी करी हैं अभी तक और आने वाले टाइम में भी वो काफी सारी बड़ी बैटल्स लड़ने वाले हैं डीमंस के खिलाफ, जिनमें से एक बैटल के अंदर उसके फादर की डेथ हो जाएगी किसी अननोन रीजन की वजह से, क्योंकि इसका रीजन इस वर्ल्ड में किसी को भी नहीं पता था। यहाँ तक कि एसेल को भी इसके बारे में नहीं पता था कि आखिरकार जो मेरे फादर है उनकी डेथ कैसे हुई। इसी के साथ ही अब इस जगह पर यहाँ पर सियान बताता है कि मैं अपने फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि उन्होंने कभी भी मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया जब मैं कमजोर था, क्योंकि उन्हें एक स्ट्रॉन्ग बेटा चाहिए था जो कि इस जगह पर पूरे के पूरे एम्पायर को प्रोटेक्ट कर सके। इसी के साथ ही अब इन दोनों की बातचीत स्टार्ट होती है। जो इस जगह पर उसके फादर होते हैं वो कहने लगते हैं मैंने तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल को देखा, तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल काफी ज्यादा अच्छा था, मुझे बताओ इस जगह पर तुमने स्वॉर्डमैनशिप कहां से सीखी। तभी उनकी ऐसी बात सुनने के बाद तो सियान भी हैरान हो जाते हैं और कहने लगता है मैं क्या बताऊं। तभी वो अपने फादर से कहता है ये एक नॉर्मल फाइटिंग स्टाइल है। तभी उसके फादर कहते हैं मैंने देखा जब इस जगह पर कैंग तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा था उस टाइम पर तुमने कैंग के बदले उसकी स्वॉर्ड के ऊपर नजर रखी, तुम उसकी स्वॉर्ड की मूवमेंट के ऊपर ध्यान दे रहे थे आखिरकार उसकी स्वॉर्ड किस तरफ घूमती है, और तुमने वैसे ही जैसे ही वो स्वॉर्ड तुम्हारी तरफ आगे बढ़ी उसे डॉज कर लिया। तुमने ये सब चीजें कहां से सीखी, मुझे बताओ इन सब चीजों के बारे में। लेकिन इस जगह पर जो सियान था वो तो कुछ भी नहीं बता सकता था क्योंकि उसने ये सारी चीजें तो अपनी पास्ट लाइफ में सीखी थी और उन्हीं का वो यूज कर रहा था फाइट में। इसी के साथ ही वो अपने फादर से कहता है मैं अपने रूम में रोज स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करता हूं। तभी उसके फादर कहते हैं लेकिन तुमने तो मुझे पहले बताया था तुम्हें इस जगह पर स्वॉर्डमैनशिप बिल्कुल भी पसंद नहीं, शायद से तुम्हारा ये कोई सीक्रेट होगा, इसीलिए मैं तुमसे ये बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहता। तुमने इस मैच को जीत लिया है तो तुम मुझे इस जगह पर बता सकते हो आखिरकार तुम्हारी विश क्या है, तुम इस जगह पर क्या करना चाहते हो। मैं तुम्हें वो हर चीज में हेल्प करने के लिए तैयार हूं जो कि इस जगह पर तुम चाहते हो, लेकिन तुम्हें मेरे हिसाब से बनना होगा, यानी कि एक पावरफुल बच्चा जो कि इस जगह पर पूरे के पूरे एम्पायर की प्रोटेक्शन कर सके। इसी के साथ ही मैं तुम पर गुस्सा भी हूं क्योंकि तुमने फाइट एंड होने के बाद अपने भाई के ऊपर इतनी सारी लातें क्यों मारी और यहाँ पर उसे इतने ज्यादा बुरे तरीके से क्यों पीटा। तभी सियान इस जगह पर कहता है मैं क्या बताऊं इस जगह पर उसने मेरे को पास्ट लाइफ में इसी तरीके से पीटा था। तभी अपने फादर से कहता है इस जगह पर मैं एक वॉरियर होने की वजह से उसे बता रहा था अगर वो कोई रियल फाइट होती तो वो इस जगह पर मारा जाता और उसके जिंदा रहने के कोई भी चांस नहीं होते। और वो ये सारी चीजें और भी काफी सारी बातों के साथ कहने लगता है जिसको सुनने के बाद उसके फादर भी हैरान होते हैं कि एक छोटा बच्चा होने के बावजूद इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर पा रहा है अब मेरे सामने। तभी उसके फादर कहते हैं तुम इस जगह पर बहुत ज्यादा केपेबल हो और मुझे लगता है आने वाले टाइम में तुम हमारी फैमिली के लिए और हमारे इस पूरे एम्पायर के लिए काफी सारी चीजें करोगे। मुझे लगता है तुम यहाँ पर एसेल के लिए काफी ज्यादा अच्छी हेल्प करोगे इस एम्पायर को चलाने में। और इस जगह पर वो उन्हीं बातों को वापस से कहते हैं जो कि पास्ट लाइफ में
उसके फादर ने उससे कही थी। और यहाँ पर ये बात सुनने के बाद तो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मेरा हाल वैसा ही होने वाला है जैसा कि मेरी पिछली लाइफ में हुआ था। मैं उसके हाथों से क्या वापस से मारा जाऊंगा? मैं इस बार बिल्कुल भी उसका कोई गुलाम नहीं बनने वाला, उसके हाथों की कठपुतली। और इसी के साथ ही उसके फादर की आईज ग्लो करने लगती है और उसके फादर बोलते हैं मेरा बेटा अब स्ट्रांग हो चुका है, शायद से आने वाले टाइम में ये अपनी एकेडमी में भी हायर रैंक्स को हासिल करेगा। और इसी के साथ ही उसके फादर कहते हैं चलो ठीक है, मैं अब इस जगह पर तुमसे किसी भी चीज के बारे में नहीं पूछने वाला, अब तुम मुझे इस जगह पर बताओ अपने डिसीजन के बारे में जो कि मैंने तुमसे पूछा था, तुम्हारी एक विश को मैं कंप्लीट कर सकता हूं, तुम मुझे बताओ। तभी यहाँ पर सियान कहता है आखिरकार मुझे इस टाइम पर क्या मांगना चाहिए, क्या मुझे वो चीज मांग लेनी चाहिए? और इसी के साथ ही वो एक इविल तरीके से हंसने लगता है और कहता है ठीक है, अब मैं आपको इस जगह पर बताने वाला हूँ आखिरकार मुझे क्या चाहिए। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें मेड का सीन दिखाया जाता है। मेड काफी ज्यादा गुस्सा होती है और सियान से कहती है आखिरकार तुम्हें इसकी क्या जरूरत थी, तुम डीमंस के साथ फाइट करने के लिए जाना चाहते हो उस जगह पर, क्या तुम पागल हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा कम है? तभी इस जगह पर सियान बताता है मेरे फादर ने मुझे 1 महीने का टाइम दिया है, अगर मैंने उन्हें साबित नहीं किया तो मैं वहां पर नहीं जाने वाला। लेकिन उसकी मेड कहती है क्या तुम्हें पता है उस जगह पर कितने सारे डीमंस हैं, वो तुम्हें आसानी से मार सकते हैं, तुम उनके सामने कुछ भी नहीं हो, अगर वो अपनी फुल पावर के साथ तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे तो तुम मारे जाओगे। इसी के साथ ही अब इस जगह पर जो सियान होता है वो बताता है बॉर्डर के बारे में, और वो बताता है कि जिस जगह पर डीमंस और उनकी फाइट चल रही है ह्यूमंस के बीच में, वो फाइट काफी लंबे टाइम से चल रही है और अब मैं भी 1 महीने बाद उस फाइट में एंटर करूंगा। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है उस जगह पर फाइट के बारे में, लेकिन मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि मुझे वो 1 महीने का टाइम देंगे, अगर मैं उन्हें साबित कर देता हूं कि मैं केपेबल हूं उस जगह पर जाने के लिए तो वो मुझे उस जगह पर जरूर भेजेंगे। लेकिन आखिरकार उन्होंने इस तरीके का केपेबिलिटी टेस्ट मेरे सामने क्यों रखा मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन अब 1 महीने के अंदर मुझे स्ट्रांग बनना होगा तभी वो मुझे उस जगह पर भेजेंगे। इसी के साथ ही वो कहता है चलो ठीक है, अब मैं 1 महीने तक अपनी पूरी कोशिश करूंगा स्ट्रांग बनने की। और काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचते हुए कहता है अभी तो मुझे इस जगह पर अपनी उन पुरानी चीजों को भी वापस हासिल करना है, लेकिन आज जो मैंने फाइट करी है उस बंदे कैंग के साथ मैं काफी ज्यादा थक चुका हूं, क्योंकि इस फाइट के अंदर मैं बिल्कुल भी अपनी उन पुरानी पावर्स को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इस टाइम पर जो मेरी स्ट्रेंथ और पावर है वो इसी टाइम की जितनी है, यानी कि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूं, मुझे कोई भी बंदा इजीली पीट कर चला जा सकता है। मेरे पास कुछ टेक्निक्स है जिनका यूज कर मैं पावरफुल बन सकता हूं। लेकिन तुरंत ही उसके कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है और उस जगह पर एलिशा आ जाती है और एलिशा आते ही कहने लगती है तो तुम वॉर में जाना चाहते हो? और यहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और इस जगह पर सियान से कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम वॉर में जा सकते हो और उस जगह से जिंदा बचकर आ सकते हो? तुमने आज इस जगह पर कैंग से एक फाइट क्या कर ली तो तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझने लग गए, तुमने उसे डिफीट कर दिया तो तुम मॉन्स्टर को भी डिफीट कर दोगे। क्या तुम्हें लगता है कि जो मॉन्स्टर होते हैं वो कैंग के जितने ही स्ट्रॉन्ग होते हैं? और वो इसी तरीके के करने लगती है चीजें। और यहाँ पर उसकी मेड भी काफी ज्यादा परेशान होती है और जो यहाँ पर सियान होता है वो नीचे की तरफ बेहोश हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार तुमने मुझे इतनी मुश्किलों के बाद छोड़ दिया। लेकिन तभी इस जगह पर जो एलिशा होती है वो कहती है ठीक है जल्दी से टेरेस पर आओ, मैं टेरेस पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी से, अगर तुम उस जगह पर नहीं आते तुम्हारा हाल मैं काफी ज्यादा बुरा करूंगी। और वो इन्हीं बातों को कह रही होती है और इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है बाहर का जिस जगह पर वो दोनों ही खड़े होते हैं अपने अपने वेपन्स के साथ। तभी इस जगह पर सियान कहता है आखिरकार इसने मुझे इस जगह पर क्यों बुलाया है, इसका इस जगह पर बुलाने का आखिरकार रीजन क्या है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। अगर इसने भी मेरे साथ फाइट करी मैं बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकता, मैं पहले से ही काफी ज्यादा थक चुका हूँ, ये मेरी दिन की दूसरी फाइट होने वाली है। तभी यहाँ पर जो एलिस होती है वो कहने लगती है अगर अभी तुम मेरे साथ फाइट में जीत जाते हो और 3 मिनट मेरे सामने खड़े रहते हो तो इसके बाद इस जगह पर तुम जो तुम चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते जो तुम करना चाहते हो, यानी कि तुम वॉर में बिल्कुल भी नहीं जा सकते। इसकी ऐसी बात सुनने के बाद तो सियान भी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये इस जगह पर क्या कह रही है, मैं यहाँ पर वॉर में नहीं जा सकता, लेकिन मैं इसके सामने 3 मिनट कैसे खड़ा रह सकता हूँ। तभी वो अपनी बहन से कहता है तुम अपने से 7 साल छोटे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, जबकि अभी मेरी एज खाली 10 साल है। लेकिन तभी उसकी बहन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहती है चलो तैयार हो जाओ इस जगह पर फाइट के लिए। लेकिन यहाँ पर सियान को तो पहले से ही पता था वो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं जीत सकता, उसके जीतने का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि उसकी बहन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसी के साथ ही अब उसकी बहन उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। तब यान इस जगह पर कहता है अब मुझे इसके अटैक्स को डॉस तो करना ही होगा और रोकना ही होगा 3 मिनट तक, वरना अगर मैंने नहीं किया तो मुझे ये वॉर में बिल्कुल भी जाने नहीं देगी, क्योंकि अपनी बात पर हमेशा अड़ी रहती है। और वो उसके एक अटैक को रोक लेता है। उसकी बहन भी ये देखकर हैरान होती है आखिरकार इसने मेरे अटैक को कैसे रोका, इतनी आसानी से मेरे अटैक को रोकना इतना भी आसान नहीं रहा। जबकि इस जगह पर जो सियान होता है वो कहता है इसमें मुझे काफी ज्यादा तकलीफ हुई, लेकिन फिर भी मैंने इसके अटैक को रोक लिया और मैं इसके ऊपर काउंटर अटैक नहीं कर पाया क्योंकि इसकी स्पीड काफी ज्यादा है। जबकि उसकी बहन पीछे जाने के बाद कहती है तुम तो काफी ज्यादा अच्छे हो गए हो पहले के मुकाबले, इसीलिए
इसीलिए मुझे लगता है तुम्हारे साथ मुझे भी अपनी थोड़ी बहुत और पावर को यूज करना होगा। उसकी बहन इस जगह पर हंस रही होती है, लेकिन वो भी हैरान थी कि आखिरकार सियान ने किस तरीके से इस अटैक को डॉज किया, क्योंकि इतना आसान नहीं था उसके इन अटैक्स को डॉज करना। जैसे ही वो बोलती है चलो ठीक है अब मैं भी इस जगह पर थोड़ा बहुत सीरियस होने वाली हूँ, ये सुनने के बाद सियान की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। सियान कहता है अगर मैं उस अटैक को डॉज नहीं करता तो इस जगह पर मैं घायल हो जाता, लेकिन अब तो ये मुझे और ज्यादा बुरे तरीके से पीटने वाली है। उन दोनों की फाइट ऐसी ही चलती रहती है, वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक करते हैं। दोनों की स्पीड काफी ज्यादा होती है जिस वजह से एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे। जबकि इस जगह पर एसेल अटैक कर रही होती है, सियान उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। उसकी बहन कहने लगती है कि तुम डॉज के अलावा और कुछ नहीं जानते, अगर तुम उस जगह पर जाओगे तो डॉज के अलावा कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी उसकी जो तलवार होती है वो इस जगह पर एसेल के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाती है। एसेल भी ये देखकर हैरान होती है और कहने लगती है आखिरकार ये कैसे हुआ। तभी यहाँ पर जो सियान होता है वो अपनी तलवार की जो डायरेक्शन होती है उसको लगातार आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो इस जगह पर एसिल होती है वो उसको पीछे की तरफ धकेल देती है। सियान भी इस जगह पर हैरान होता है और कहने लगता है मैं कभी भी इस तरीके की फाइट्स को नहीं किया हूं, क्योंकि मेरा काम एसेसिन वाला था, जिस वजह से मैं लगातार एक ही पल में लोगों को मार देने का काम करता था। लेकिन इस तरीके की फाइट में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं इस तरीके की फाइट को ज्यादा टाइम तक नहीं चला सकता। और यहाँ पर जो मेरी हालत है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, जबकि मेरी बहन की कंडीशन पूरे तरीके से सही है। और इसी के साथ ही वो बताना स्टार्ट करता है वो एक मिस्ट ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ था जिसमें वो नंबर 1 किलर था और उसकी असैसिनिंग इतनी ज्यादा अच्छी थी कि काफी सारे लोग उसे अपना आइडियल मानते थे और मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग भी हुआ करता था। लेकिन अभी मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा इस वीक बॉडी के साथ मैं आखिरकार उतना स्ट्रांग कैसे बन सकता हूं, जबकि मेरे पास मिस्ट क्लैन की सारी टेक्निक्स है। मैं मिस्ट असैसिन ग्रुप का एक नंबर 1 असैसिन था, लेकिन इस टाइम पर मेरे हाथ भी कांप रहे इस स्वॉर्ड को पकड़ते हुए, क्योंकि मेरी बहन थी उसका फोर्स काफी ज्यादा था। लेकिन इसी के साथ ही अब इस जगह पर जो एलिस होती है उसका जो फोकस होता है वो उसके माइंड से पूरे तरीके से हट जाता है, यानी कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसके माइंड से उसका कनेक्शन हट जाता है और अब वो अपनी ट्रू पावर को यूज करने लगती है। जैसे ही वो अपनी ट्रू पावर रिलीज करती है जो उसकी ब्लेड होती है वो भी इस जगह पर चमकने लगती है और उसका जो एक पावरफुल मूव होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। इस मूव को एक्टिवेट होता देखकर जो इस जगह पर सियान होता है वो कहता है मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, अब मैं बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। उसकी तो आंखें भी ग्लो कर रही है, वो मुझे मार डालेगी इस जगह पर। और काफी ज्यादा फनी रिएक्शन देते हुए वो ये सारी की सारी बातों को कह रहा होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके फादर ने इस जगह पर उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक बंदे को भेजा हुआ है जिसकी प्रेजेंस इस टाइम पर भी महसूस हो रही है और वो काफी लंबे टाइम से उसको ही फॉलो कर रहा है और इस फाइट पे नजर रख रहा है। अगर मेरी जान खतरे में आएगी तो वो जरूर इस जगह पर मुझे बचाने के लिए आएगा। इसीलिए जो इस जगह पर सियान होता है वो भी आगे की तरफ बढ़ जाते हैं उस अटैक के ऊपर हमला करने के लिए। जैसे कि हमें पता है सियान उस अटैक को नहीं रोक सकता और ना ही उसे डॉज कर सकता है, जिस वजह से वो बस उसी बंदे के ऊपर होप रखा हुआ है कि वो बंदा सामने आएगा और उसे बचा लेगा। अब वो दोनों ही अपने अपने मूव्स को एक दूसरे के ऊपर चला देते हैं, जबकि वो बंदा तुरंत ही यानी कि जो वॉरियर है वो सामने आता है और इस जगह पर तुरंत ही जो यहाँ पर एलिस होती है उसके अटैक को ब्लॉक करता है, जबकि इस जगह पर जो सियान होता है उसको हवा में ही उसके कॉलर से पकड़ लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये वॉरियर और कोई नहीं बल्कि इस जगह पर जो ड्यूक है उनका सबसे ज्यादा खास वॉरियर है और इसने इस जगह पर इन सारी चीजों को रोक दिया होता है। और हम देखते हैं जो सियान होता है उसको उसने हवा में पकड़ा होता है और उसकी हालत सबसे ज्यादा खराब होती है और इस जगह पर वो तुरंत ही कहने लगता है मिस एलिस इस जगह पर रुक जाइए, आप अपने भाई के ऊपर इतनी ज्यादा पावर से हमला नहीं कर सकती। तभी सियान इस जगह पर कहता है सिस्टर अब तुम्हें होश में आ जाना चाहिए, मेरी जान बच चुकी है, अभी तो तुम मुझे मार ही डालती। जैसे ही एलिस इस चीज को देखती है वो तुरंत ही अपने भाई को गले से लगा लेती है और कहने लगती है मुझे माफ कर देना, इस जगह पर मैं तुम्हें रोकना चाहती थी वॉर में जाने से, इसी वजह से मेरे कहने ये सारी गलतियां हो गई, मेरा माइंड से पूरी तरीके से कंट्रोल हट चुका था, वरना मैं इस तरीके की हरकत बिल्कुल भी नहीं करती। और इसी के साथ ही वो रोने लगती है और हम देखते हैं वो काफी ज्यादा रो रही होती है। उसको ऐसा करता हुआ देखकर सियान कहता है मुझे पता है इस जगह पर जो मेरी बहन है वो मुझसे काफी ज्यादा प्यार करती है और वो इस टाइम पर आगे आने वाले टाइम पर भी जो हमारे एम्पायर की नंबर 1 ब्यूटी भी बनने वाली है और इसी के साथ ही एकेडमी में नंबर 1 पोजीशन भी हासिल करने वाली है, क्योंकि मेरी बहन ने हर चीज में यानी कि जो भी टैलेंट एकेडमी में सिखाए जाते हैं उसमें नंबर 1 रैंक हासिल करी है, जिसके बाद उसे एक हीरो का दर्जा दे दिया गया था। और इसी के साथ ही वो नंबर 1 ब्यूटी के साथ एक हीरो भी बन गई जो कि मॉन्स्टर के खिलाफ फाइट करती थी। लेकिन जब से उसने एसएल के साथ मिलकर फाइट करना स्टार्ट किया और एसएल भी एक हीरो बन गया, उसके बाद ही एसएल और मेरी बहन एक वॉरियर बनकर एक जगह पर गए थे एक रेड के वजह से। लेकिन उसके बाद ही मेरी बहन गायब हो गई, उसकी अचानक से हत्या हो गई। शायद से ये सब कुछ भी एसएल ने ही किया होगा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं अपनी बहन की प्रोटेक्शन करूंगा और कुछ भी कर अपनी बहन की जान बचाऊंगा। वो भी अपनी बहन को पकड़ लेता है और कहने लगता है इस बार तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और उसकी ऐसी बात सुनकर उसकी बहन भी हैरान होती है और कहती है इस जगह पर आप चले जाइए, शायद से आपको इस जगह पर फादर ने भेजा होगा इसकी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन फादर तो इस जगह से चले गए थे। तभी वो वॉरियर भी बताता है कि इस जगह पर तुम्हारे फादर ने मुझे तुम्हारे छोटे भाई की प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन के लिए रखा हुआ था कि अगर इसके ऊपर कोई भी खतरा हो तो मैं इसको प्रोटेक्ट करूं। तभी इस जगह पर सियान भी कहता है, इसी वजह से मैं अपनी बहन की तलवार की तरफ आगे बढ़ा। अगर मुझे पता होता कि मेरी प्रोटेक्शन के लिए इस जगह पर कोई भी नहीं है तो मैं इस जगह पर रुकता ही क्यों, मैं तो इस जगह से तुरंत ही भाग जाता, क्योंकि मुझे मरना थोड़ी ना है इस लाइफ में। और वो ये बात कहने के बाद अपनी बहन से कहता है, मुझे कुछ चीजों की जरूरत है और तुम्हारी हेल्प की जरूरत है ताकि मैं स्ट्रांग बन सकूं। उसकी बहन भी कहने लगती है, अब मुझे एकेडमी भी वापस जाना है, तुम मुझे बता सकते हो, तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत होगी वो सारी की सारी चीजें मैं तुम्हें अवेलेबल करवाऊंगी। और इसी के साथ ही वो दोनों ही आपस में काफी सारी बातें करते हैं, क्योंकि काफी लंबे टाइम बाद वो एक दूसरे से मिल रहे थे। और इसी के साथ ही उसकी बहन इस जगह से चली जाती है, क्योंकि वो एक दिन अपने फादर से मिलने के लिए आई थी और अब 10 दिन बीत जाते हैं। जबकि इस जगह पर सियान अपनी प्रैक्टिस को कर रहा होता है और प्रैक्टिस करते हुए कहता है, लगभग 10 दिनों से मैं इस जगह पर प्रैक्टिस कर रहा हूं, लेकिन 10 से ऊपर पुशअप बिल्कुल भी नहीं मार पा रहा। मेरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही। इस जगह पर मैं इतना ज्यादा वीक हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं आखिरकार कैसे लूंगा अपना रिवेंज। तभी वो अपनी पुरानी लाइफ को याद करते हुए कहता है, पुरानी लाइफ में मेरा बॉडी शेप और मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा हार्डवर्क किया था अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करने के लिए। मुझे मेरी पुरानी स्ट्रेंथ वापस चाहिए। और ये कहने के बाद वो रोने लगता है। उसको रोता हुआ देखकर उसकी मेट इस जगह पर आ जाती है और कहने लगती है, इस जगह पर आपका एक प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ है जो कि शायद से आपने अपनी सिस्टर से इस जगह पर मंगवाया था, लेकिन इससे काफी ज्यादा बदबू आ रही है, मैं इसका क्या करूं इस जगह पर। और यहाँ पर हम देखते हैं उसके हाथ में एक बोतल होती है और यहाँ पर वो कहती है, इसका क्या करना है मुझे बताइए इस जगह पर। तभी इस जगह पर सियान बताता है कि ये जो चीज है इस बोतल के अंदर, ये इस जगह पर एक हेल हाउंड का ब्लड है। और एक हेल हाउंड का ब्लड एक काफी ज्यादा रेयर चीज है जो कि इजीली किसी भी बंदे को नहीं मिलती। अगर कोई बंदा इस हेल हाउंड के ब्लड को कंज्यूम कर ले किसी भी चीज के तरीके से, तो इस जगह पर उसकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रांग भी बन जाती है और उसी के साथ ही उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है। और मुझे इसकी जरूरत है, क्योंकि जो ये मेरी फिजिकल बॉडी है ये काफी ज्यादा कमजोर है। अब यहाँ पर जो वो मेड होती है वो भी इस जगह पर कुछ चीज करती है उसके साथ और उसे तैयार कर लेती है सियान को देने के लिए। सियान कहता है, मैंने पिछली लाइफ में भी इसका यूज किया था, जबकि ज्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता, इसीलिए इसको कंज्यूम करने के बाद मेरी पावर तो पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जबकि उसकी मेट कहती है, क्या सीरियसली आप इसे पीने वाले, लेकिन ये काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। सियान कहता है, मुझे इससे कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली, चिंता मत करो। तभी सियान तुरंत ही उसे पीने लगता है, जबकि उसकी मेड उससे पूछने लगती है, क्या इसका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा है। तभी सियान इस जगह पर अपनी मेड की कुकिंग स्किल के बारे में बताते हुए कहता है, उसने एक बार उसके लिए एक ऐसी डिश बनाई थी जो कि काफी ज्यादा बेकार थी। अगर मैं इस चीज को उससे कंपेयर करूं तो ये चीज काफी ज्यादा अच्छी है टेस्ट में। और इसी के साथ ही वो पूरे तरीके से उस पूरे ब्लड को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कंप्लीटली पी लेता है। और इसी के साथ ही उसकी जो पावर होती है वो भी इस जगह पर अवेक हो जाती है और उसकी बॉडी से रेड कलर का ऑरा निकलने लगता है। जबकि उसकी मेड हैरान होती है और कहने लगती है, मास्टर आपके साथ इस जगह पर क्या हो रहा है। जबकि सियान इस जगह पर कहता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मैं बाहर जाने वाला हूँ घूमने के लिए, मुझे टहलने के लिए उस जगह पर जाना चाहिए। इसी के साथ ही वो एक जगह पर आ जाता है जिस जगह के बारे में वो बताता है कि अक्सर जब वो काफी ज्यादा उदास हो जाया करता था तब वो इस जगह पर आता था अपनी प्रीवियस लाइफ में। और अभी भी मैं इसी जगह पर आया हुआ, ये माउंटेन टॉप काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन इसी के साथ ही वो एक बात बताता है और बताता है कि आज से कुछ सालों बाद एसेल को कोई बंदा इस बारे में बताएगा कि इस माउंटेन के वहां पर एक सीक्रेट टेंपल छुपा हुआ है, जिस सीक्रेट टेंपल के अंदर एक डिवाइन वेपन छुपा हुआ है जो कि गॉड का वेपन है, गॉड ऑफ लाइट का। और अगर वो उस वेपन को ले लेता है तो डीमंस के अगेंस्ट उसकी फाइट काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। और वो वही वेपन है जिससे उसने मेरे ऊपर हमला किया था। और अभी मैं उस वेपन को लेने के लिए उससे पहले इस जगह पर आ चुका हूं और उस वेपन को लेने वाला हूं। और इसी के साथ ही वो अपनी न्यू पावर्स का यूज करने लगता है और अपनी बॉडी को चारों तरफ से ऑरा से कवर कर लेता है। और उसके ऑरा की पावर इतनी ज्यादा होती है कि जब वो जोर से जमीन पर पंच मारता है तो यहाँ पर जो वो सीक्रेट गेट होता है वो भी ओपन हो जाते हैं। और कहने लगता है एसेल को इस जगह पर आने में लंबा टाइम लगने वाला है और उससे पहले इस जगह पर जितने भी ट्रेजर्स छुपे हुए हैं उन सारे ट्रेजर्स को मैं लेकर जाऊंगा। और हम देखते हैं उस टेंपल के रास्ते को जिसकी तरफ अब सियान आगे बढ़ने लगता है। यान आगे बढ़ते हुए कहता है, ये टेंपल का रास्ता वैसा ही है लेकिन मुझे कुछ अलग सी फीलिंग्स हो रही है। और इसी के बाद ही वो बताता है इस जगह पर जो वेपन छुपे हुए हैं वो किसके हैं। और वो बताता है कि इस जगह पर जो एसेल को वेपन मिला था वो इस जगह पर गॉड ऑफ लाइट का वेपन है, जिसको गॉड ऑफ लाइट ने यूज किया था एक डीमन के अगेंस्ट फाइट में। और वो जो डीमन था वो भी कमजोर डीमन नहीं था, बल्कि वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसने भी गॉड ऑफ लाइट को काफी ज्यादा डैमेज किया था। लेकिन उन दोनों की फाइट के बारे में जितने भी सबूत मौजूद थे वो 300 साल पहले आज से सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इसी के साथ ही वो उस टेंपल को देखने लगता है जिसके अंदर एक चीज चमक रही होती है और वो उस चमक को देखकर कहने लगता है, ये इस जगह पर और कुछ नहीं बल्कि गॉड ऑफ लाइट का वही ट्रेजर वेपन है जो कि एक गॉड लेवल का वेपन है। अगर इस वेपन के साथ कोई भी
बंदा किसी मॉन्स्टर से फाइट करे तो वो इजीली किसी भी मॉन्स्टर को मार सकता है। अब वो उस ट्रेजर वेपन को देखने लगता है और बताता है कि कुछ सालों बाद ऐसे ही काफी सारे और भी ट्रेजर वेपन्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, जब दो डीमंस है वो ह्यूमन टेरिटरीज में काफी ज्यादा आगे तक आ जाएंगे और उनको भगाने के लिए जो ह्यूमंस है वो इसी तरीके के वेपन्स की खोज करेंगे और काफी सारे वेपन्स उन्हें मिलेंगे जो कि गॉड लेवल के होंगे और वो उनका यूज कर कर इन सारे के सारे डीमंस को हमारी सीमाओं से बाहर की तरफ धकेल देंगे। और ऐसे ही ट्रेजर्स में जो ये गॉड ऑफ लाइट की स्वॉर्ड है ये नंबर 1 ट्रेजर है। और इसके साथ ही अगर कोई बंदा इस स्वॉर्ड का एक सक्सेसर बन जाता है, यानी कि जितनी भी पावर इस स्वॉर्ड के अंदर गॉड ऑफ लाइट की बची हुई है उसको अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है, तो उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और वो इजीली डीमन किंग के साथ भी फाइट कर सकता है। पिछली लाइफ में मुझे नहीं पता एसएल ने इन सारी चीजों को अवेक किया था या फिर नहीं, लेकिन इस बार वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ ही वो याद करने लगता है इसी स्वॉर्ड की वजह से मेरी जान गई थी। अब वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है क्या पता मैं इस स्वॉर्ड की इनहेरिटेंस को हासिल कर सकूं। और आगे बढ़ते हुए उस स्वॉर्ड के ऊपर अपने हाथ को लगाता है। जैसे ही वो उस स्वॉर्ड के ऊपर अपने हाथ को लगाता है वैसी जो स्वॉर्ड होती है वो इस जगह पर उसे रिजेक्ट कर देती है। और इस जगह पर सियान को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। सियान तुरंत ही उस स्वॉर्ड के ऊपर एक किक मारता है और कहने लगता है आखिरकार इस स्वॉर्ड की हिम्मत कैसे हुई मुझे रिजेक्ट करने की, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जबकि उस स्वॉर्ड में से भी कुछ आवाजें निकलने लगती है जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं सुनाई जाती। जबकि ये सारी चीजें करने के बाद जो इस जगह पर सियान होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है मैंने इस जगह पर रिफ्लेक्शन के बारे में सुना था, मैंने सुना था कि जिस जगह पर लाइट होती है उस जगह पर डार्कनेस भी होती है, मुझे डार्कनेस को ढूंढना चाहिए, क्या पता मैं यहाँ पर कोई ना कोई और ट्रेजर हो। इसी के साथ ही उसकी नजर जो वो लाइट स्वॉर्ड है उसकी शैडो के ऊपर पड़ती है जो कि नीचे बन रही होती है और उसका ऑरा काफी ज्यादा अलग कलर का होता है। तभी इस जगह पर सियान कहता है इस जगह पर एक और ट्रेजर वेपन छुपा हुआ है, शायद से उस ट्रेजर वेपन का सक्सेसर मैं बन जाऊं और उसकी पावर का यूज करते हुए मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूं। और इसी के साथ ही अब वो उस चीज को भी एक्टिवेट करने के लिए अपनी काफी सारी पावर को यूज करने लगता है। जब वो इस जगह पर अपनी पावर को यूज करता है काफी ज्यादा रेड कलर की एनर्जी निकलने लगती है। थोड़ी ही देर में वो उस गेट को देखता है जिस गेट से अंदर जाकर वो उस ट्रेजर को हासिल कर सकता था। तभी वो इस जगह पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहता है जैसे कि मैंने सोचा था जिस जगह पर लाइट होती है उस जगह पर डार्कनेस होती है, यानी कि जिस जगह पर गॉड्स होते हैं उस जगह पर डीमंस भी जरूर होते हैं। इस जगह पर कोई ना कोई ट्रेजर जरूर होगा जो कि डार्कनेस से रिलेटेड होगा। और इसी के साथ ही उसको एक ट्रेजर मिल जाता है जिसे वो तुरंत ही उठा लेता है और ये स्वॉर्ड और कोई स्वॉर्ड नहीं बल्कि जो पिछली लाइफ में उसके पास स्वॉर्ड थी ये वही स्वॉर्ड होती है। और इसी के साथ ही उसको उठा लेता है और उसको उठाते हुए कहता है तुम्हें देखे हुए कितना लंबा टाइम हो गया, आखिरकार मैंने तुम्हें वापस से हासिल कर लिया, अब मैं तुम्हारा वापस से अच्छे तरीके से यूज कर सकता हूं और तुम्हारी पावर्स को पहले से भी ज्यादा बढ़ाऊंगा। और इसी के साथ ही वो उसको चेक करने लगता है और कहता है मुझे ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा पसंद है, ये कितनी ज्यादा अमेजिंग है। और इसी के साथ ही स्वॉर्ड के बारे में बताया जाता है कि ये इस जगह पर जो गॉड्स और डीमंस की फाइट हुई थी उसमें से जो डीमन गॉड था उसका ट्रेजर वेपन है। इसी के साथ ही इस जगह पर हमें एक और इविल एंटिटी को दिखाया जाता है जो कि इसी स्वॉर्ड की एक सोल होती है जो कि इस जगह पर अपनी पावर का यूज करते हुए कहने लगती है क्या तुम्हें लगता है तुम इस स्वॉर्ड को लेकर इस जगह से जा सकते हो। जबकि यहाँ पर उसकी ऐसी बात सुनने के बाद जो इस जगह पर सियान था वो कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकते हो, इस स्वॉर्ड ने मुझे अपना सक्सेसर चुन लिया है, अब तुम इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकते। जबकि वो जो सोल होती है वो कहती है अब इस जगह पर मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लूंगी और इसके बाद जो ये तुम्हारी बॉडी है ये मेरी होगी और इस स्वॉर्ड को मैं भी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता हूं। और काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही वो सियान की बॉडी के ऊपर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ती है सियान उसे इस जगह पर गले से पकड़ लेता है। यहाँ पर ये देखने के बाद तो वो सोल भी हैरान रह जाती है और कहती है आखिरकार तुम मुझे कैसे पकड़ सकते हो। सियान कहता है इस स्वॉर्ड ने मुझे अपना सक्सेसर चुन लिया है तो अब इस जगह पर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम देखते हैं इस जगह पर कुछ नाखून को जो कि इस जगह पर तुरंत ही सियान के ऊपर हमला कर देते हैं और ये यहाँ पर उसी स्वॉर्ड की सोल के होते हैं और वो स्वॉर्ड सोल सियान के ऊपर हमला कर रही होती है। वो यहाँ पर ये देखकर हैरान होती है और कहने लगती है आखिरकार तुम्हारे पास इनहेरिटेंस की पावर कहां से आई। तभी इस जगह पर जो सियान होता है वो बताता है कि मेरे पास पहले से ही जो असुरा गॉड है उसकी इनहेरिटेंस की पावर है। ये देखने के बाद तो वो लेडी भी हैरान हो जाती है और कहती है अगर मुझे तुम्हारी बॉडी मिल जाएगी तो इसके बाद तो मेरे पास भी इनहेरिटेंस की पावर होगी। सियान कहता है क्या तुम्हें इतना आसान लगता है, एक बार मैंने इस स्वॉर्ड को पूरे तरीके से कंट्रोल कर लिया उसके बाद तुम इस जगह पर पूरे तरीके से मेरी गुलाम बन जाओगी। ये सुनने के बाद तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो उसी स्वॉर्ड की सोल होती है। वो कहती है ये इतना भी आसान नहीं होने वाला और तुरंत ही फाइट स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों के जो बीच की फाइट होती है वो लगातार चलती रहती है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन सियान के लिए ये फाइट काफी ज्यादा मुश्किल होती जा रही थी क्योंकि सियान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था
जितना वो स्वॉर्ड सोल थी, क्योंकि वो एक गॉडली वेपन की स्वॉर्ड सोल है, जिस वजह से वो उसके ऊपर अपने इस वेपन के किसी ट्रिक का भी यूज नहीं कर सकता था। सियान कहता है मुझे जल्दी से जल्दी इस जगह पर इस स्वॉर्ड को रिफाइन करना होगा, और इसी के साथ ही वो स्माइल करने लगता है और कहता है ये यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है, और इसी के साथ ही वो इसे कंप्लीट कर लेता है और कहता है इस जगह पर मैंने इस स्वॉर्ड को कंट्रोल कर लिया है, अब इस जगह पर तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, अब तो तुम इस जगह पर मेरे एक पेट बन जाओगे। और यहाँ पर सियान उस स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए कहता है यहाँ पर जल्दी से मेरे सामने झुक जाओ। जैसे ही वो इस चीज को कहता है उस स्वॉर्ड सोल के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, और वो तुरंत ही झुक जाती है इस जगह पर और अपने मास्टर को इस जगह पर चुन लेती है, क्योंकि अब उस स्वॉर्ड ने मास्टर को चुन लिया था, तो ये स्वॉर्ड सोल इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकती। सियान कहता है अब तो इस जगह पर तुम मेरे लिए एक लॉयल सर्वेंट बन चुके हो, इसीलिए अगर तुमने दोबारा से अपने मास्टर की सोल के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करी, अपने मास्टर की बॉडी के ऊपर कब्जा किया, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। सियान कहता है चलो ठीक है, अभी ये जो पनिशमेंट मैंने तुम्हें दी है ये काफी है, अभी मुझे इस जगह से निकलना चाहिए, काफी लंबा टाइम हो चुका है हमें इस जगह पर आए हुए, अगर किसी को पता चल गया कि मैं क्लैन से गायब हूं तो इसी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, मुझे चलना होगा। और इसी के साथ ही वो चलने लगता है आगे की तरफ स्वॉर्ड सोल को लेकर, और हम देखते हैं उसके हाथ में जो वो स्वॉर्ड होती है वो पूरे तरीके से कनेक्ट हो चुकी थी, यानी कि उसने इसे अपना मालिक मान लिया था। और इसी के साथ ही हमें उस सोल को भी दिखाया जाता है, जो वो सोल होती है वो हवा में उड़ रही होती है और सियान से कहने लगती है मास्टर क्या आप मुझे बताना चाहेंगे आपको इस जगह पर इस वेपन के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि गॉड ऑफ लाइट की स्वॉर्ड के बारे में तो सबको पता है, लेकिन इस वेपन के बारे में किसी को भी पता नहीं हो सकता। लेकिन सियान अब इस जगह पर उसे अपने फ्यूचर की कुछ बातें बताने लगते हैं, आखिरकार उसके साथ फ्यूचर में क्या क्या चीजें हुई। लेकिन उस सोल को तो सियान के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि ये बंदा इस जगह पर कह रहा है कि मैं मर के जिंदा हो चुका हूं, क्या इस जगह पर मेरे मास्टर पागल हो चुके हैं, ये इस तरीके की बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। सियान कहता है चलो ठीक है मैं इस जगह पर अब तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला, लेकिन वो उसकी बात सुनने के बाद हैरान हो जाती है, लेकिन सियान से और कोई भी क्वेश्चन नहीं करती। सियान आगे की तरफ बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए कहता है आगे चलकर इसी स्वॉर्ड की वजह से मेरी लाइफ एंड होने वाली है, इसी स्वॉर्ड के हाथों से मैं मारा जाऊंगा, तो उससे पहले मुझे इस ट्रेजर वेपन की आधी पावर को खत्म कर देना चाहिए। और वो अपने ट्रेजर वेपन का यूज करते हुए उस वेपन के जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे इस जगह पर काट लेता है, जिसके अंदर काफी सारी पावर्स होती है। सियान कहता है मैंने इस चीज को रख लिया अपने पास। ये देखने के बाद तो वो सोल भी हैरान हो जाती है और कहने लगती है मास्टर आपको फ्यूचर के बारे में कैसे पता कि आपकी जो डेथ है वो इसी स्वॉर्ड की वजह से होने वाली है। सियान कहता है यहाँ पर यह चीज आगे चलकर मेरे काफी ज्यादा काम आने वाली है, इसीलिए मैंने रख ली, क्योंकि अब सियान उसे ज्यादा कुछ भी नहीं बताना चाहता था ताकि ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। इसी के साथ ही जो 1 मंथ का टाइम उसके फादर ने उसे दिया होता है वो भी कंप्लीट हो जाते हैं, और सियान इस जगह पर एक पालकी में बैठकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वो एक कैरेज में बैठकर आगे की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि उसके फादर ने उसके टेस्ट लेने के लिए उसे बुलवाया था। और इसी के साथ ही सियान कहता है मेरे फादर यानी कि ड्यूक ने मुझे बुलाया है, और आज मुझे अपने टेस्ट की परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा अच्छा करना होगा, लेकिन मैं अपने गॉडली वेपन को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इस टाइम पर किसी के भी पास इस वर्ल्ड में एक इस तरीके का वेपन नहीं होगा। और वो अपने फादर के पास पहुंच जाता है, और अपने फादर के पास आने के बाद अपने फादर ड्यूक को ग्रीट करता है। उसके फादर कहते हैं कि तुमने इस जगह पर सारी की सारी तैयारियां कर ली हैं, क्या अभी भी तुम इस जगह पर हमारे साथ वॉर में आना चाहते हो, ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है। यहाँ पर सियान अपने फादर की बात सुनकर कहता है हाँ फादर इस जगह पर मैं आप लोगों के साथ वॉर में आना चाहता हूँ, ये मेरा क्लियर डिसीजन है और मैं अपने डिसीजन को बिल्कुल भी चेंज नहीं करूंगा। तभी ड्यूक इस जगह पर अपने लॉयल सर्वेंट से कहते हैं तुरंत ही उस बीस्ट को इस जगह पर समन करो, मैं इसका टेस्ट लेना चाहता हूँ। ये देखने के बाद तो सियान भी हैरान हो जाता है कि ये इस जगह पर किसी टाइप की समनिंग स्किल का यूज करने वाले हैं। तभी इस जगह पर जो वो ड्यूक का सर्वेंट होता है वो अपने हाथ से एक पेपर को बाहर निकालता है और तुरंत ही एक समनिंग पैटर्न को बनाता है, जिसके साथ ही वो इस जगह पर अब एक बीस्ट को समन करने वाला था, जो बीस्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। और इसी के साथ ही वो समन कर देता है इस जगह पर एक हेलहाउंड को, जो कि एक लो लेवल का हेलहाउंड होता है। वो हेलहाउंड काफी ज्यादा एग्रेसिव होता है और वो काफी ज्यादा गुस्से से इस जगह पर सियान की तरफ देख रहा होता है, ताकि वो सियान को इस जगह पर अपने गुस्से से ही डरा सके। लेकिन सियान इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं डरता। सियान कहने लगता है इसको काफी लंबे टाइम से भूखा रखा गया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे देखकर अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगा और मेरे ऊपर डायरेक्टली हमला करेगा, मुझे इस जगह पर तैयार रहना होगा। काफी सारे और लोग भी सियान की रक्षा के लिए तैयार होते हैं, ताकि इस जगह पर अगर वो हेलहाउंड सियान को मारने की कोशिश करे, कोई भी पीछे की तरफ से निकलकर उसके ऊपर हमला कर उसे मार डाले। तभी इस जगह पर सियान के फादर कहने लगते तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर जो ये मेरा बेटा है ये इस जगह पर इस टेस्ट को कंप्लीट कर पाएगा? वो यहाँ पर सोच रहा होता है अपने मन में। वो कहने लगता है आज से 1 हफ्ते पहले मैंने इसके साथ फाइट करी थी, क्योंकि ये मेरे पास आया था। और इसी के साथ ही 1 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है, जब इस जगह पर सियान ड्यूक के इस गार्ड के पास आता है और गार्ड अंकल से कहने लगता है अंकल मुझे आपके साथ प्रैक्टिस करनी है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ एक स्पार करें। यहाँ पर आपको अपनी फुल स्ट्रेंथ का भी यूज करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ का यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं काफी लंबे टाइम से हवा में ही अपनी तलवार को लहरा रहा हूँ और ये चीज मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। और यहाँ पर वो अपने अंकल को कुछ भी कर कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। वो इस जगह पर कहते हैं आप
इसे एक बार ऑर्डर समझ सकते हैं मेरा। उसके अंकल इस जगह पर सोच रहे होते हैं इस बारे में, लेकिन तभी वो सियान से कहते हैं तुम्हें इस जगह पर अपने भाई के साथ स्पार करना चाहिए, तुम यहाँ पर कैंग के साथ स्पार कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर सियान बताता है कि उसने कैंग से इस बारे में पूछा था, लेकिन जो कैंग था वो इसके लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था और वो मुझे देखकर डर कर भाग गया। अब यहाँ पर उसके अंकल और भी सोचने लगते हैं और कहते हैं यहाँ पर तो मुझे ही तुम्हारे साथ स्पार करना होगा। ये सुनने के बाद तो सियान भी खुश हो जाता है और कहता है थैंक्स इस जगह पर इन सभी चीजों के लिए। लेकिन तुरंत ही उसके अंकल अपनी स्वॉर्ड को आगे रखते हैं और कहते हैं मैं अपनी स्वॉर्ड के कवर को बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालूंगा, मैं अपनी स्वॉर्ड के कवर के साथ ही तुम्हारे साथ स्पार करूंगा। सियान भी इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और कहता है चलो ठीक है आ जाओ इस जगह पर। और सियान अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करने लगता है इस फाइट के अंदर, जबकि सियान की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपने अंकल को डिफीट कर सके इस फाइट में। लेकिन फिर भी उसके अंकल अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं करने वाली, जिस वजह से वो उनके ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा। तभी सियान अपने अंकल से कहता है अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज मत कीजिएगा वरना इस जगह पर मेरे जीतने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। उसके अंकल कहते हैं ठीक है इस जगह पर मैं खाली तुम्हारे अटैक्स को डिफेंस करूंगा, तुम्हारे ऊपर कोई भी अटैक नहीं करूंगा। अब उसके अंकल सारे के सारे अटैक को डिफेंस करने लगते हैं और वो उसकी पावर को देखकर हैरान होते हैं और कहने लगते हैं भले ही मैं इस जगह पर खाली अपनी 20% पावर को यूज कर इसके अटैक को डिफेंस करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फिर भी इसके अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अटैक की वजह से मुझे भी एक अजीब तरीके का प्रेशर महसूस हो रहा है, लगता है आगे आने वाले टाइम में ये लड़का काफी कुछ बड़ा करेगा। वो इसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, सियान आगे से गायब होकर उनके पीछे पहुंच जाता है और हवा में कूदते हुए कहता है अंकल आपको इस जगह पर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उसके अंकल काफी ज्यादा अच्छे मार्शल आर्टिस्ट है, जिस वजह से उनको इस चीज के बारे में सोचने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती और वो तुरंत ही सियान के इस अटैक को भी ब्लॉक कर लेते हैं। सियान भी ये देखकर हैरान होता है और कहने लगता है ये तो मेरी एक असैसिन टेक्निक का एक अटैक था, इसको ब्लॉक करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। और इन दोनों के बीच की फाइट इसी तरीके से चलती रहती है। जो सियान होता है उसके अंकल उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक करते रहते हैं अपनी 20% पावर के साथ, लेकिन फिर भी उनको काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी क्योंकि जो सियान की स्ट्रेंथ थी वो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी कुछ ही दिनों में, क्योंकि उसने काफी सारे हेलहाउंड के ब्लड को एब्जॉर्ब किया था अपनी बॉडी के अंदर। तभी इस जगह पर सियान अपने अंकल से कहते हैं अंकल थैंक्स इस जगह पर मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए। उसके अंकल भी कहते हैं मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि अभी ये 10 साल का है और इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है तो आगे आने वाले टाइम में इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा होगी। मुझे पता चला था फैमिली से कि ये कचरा है, लेकिन मुझे इसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये फैमिली का कोई कचरा है, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे तो और भी ज्यादा ट्रेन करवाना चाहिए। मुझे लगता है जब ये हमारे साथ बैटलफील्ड में आएगा तो और भी ज्यादा मजा आएगा। जबकि अंकल अभी उस हेलहाउंड की तरफ देख रहे होते हैं और कहने लगते हैं इस फाइट के रिजल्ट के बारे में मुझे ज्यादा चिंता तो नहीं है, लेकिन सियान इस फाइट को बहुत ज्यादा इजीली जीत सकता है। सियान और उस हेलहाउंड के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर जंप कर अटैक करने लगते हैं। सियान कहता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं इसको ज्यादा टाइम तक अपने ऊपर हमला करने नहीं दे सकता, कुछ भी कर इस फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। और यहाँ पर मैच स्टार्ट हुए 2 ही मिनट होते हैं और सियान अपनी एक पावरफुल स्लाइस के साथ ही उस हेलहाउंड के ऊपर एक अटैक कर देता है। सियान का अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक होता है, जिस वजह से वो हेलहाउंड भी सियान के इस अटैक को नहीं संभाल पाता। सियान कहता है मुझे चेक करना चाहिए क्या वो पूरे तरीके से खत्म हो गया, और वो उस हेलहाउंड की तरफ देख रहा होता है, लेकिन वो हेलहाउंड अभी भी सियान की तरफ देख रहा होता है। सियान कहता है ये अभी भी इस जगह पर खत्म नहीं हुआ, मैंने तो बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक को यूज किया था, लेकिन अभी भी ये इस जगह पर क्यों नहीं मरा। और सियान इसी सब चीजों के बारे में सोचकर कहने लगता है चलो ठीक है अब इस जगह पर मर जाओ। और सियान दूसरा अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है और दूसरा अटैक वो उसके गले के ऊपर करता है, जिसके बाद वो हेलहाउंड की कहानी इसी जगह पर खत्म हो जाती है और यहाँ पर वो हेलहाउंड पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। जबकि सभी लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि जो उनका यंग मास्टर है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। उसके फादर भी कहते हैं सही में तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था खाली 1 महीने के अंदर तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि तुम इस हेलहाउंड को डिफीट कर दोगे। सियान कहता है फादर शुक्रिया इस जगह पर मेरी तारीफ करने के लिए, लेकिन इस जगह पर काफी ज्यादा हेलहाउंड का ब्लड वेस्ट हो चुका था जिसको वो इस जगह पर कंज्यूम करना चाहता था ताकि वो अपनी पावर को बढ़ाए, लेकिन वो इस जगह पर ऐसा नहीं कर सकता था वरना इस जगह पर जितने भी लोग मौजूद है वो उसे पागल समझेंगे। इसी के साथ ही फादर भी उसकी तारीफ करते हैं और इसी के साथ ही उससे कहते हैं कि अब तुम फ्रंट लाइन में जा सकते हो फाइट करने के लिए, अब तैयार हो जाओ, तुम फ्रंट लाइन की जॉब को अच्छे तरीके से निभाओगे। जिसके लिए इस जगह पर सियान भी थैंक्स कहता है अपने फादर को और तभी उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट बाहर आ जाती है जो कि उसे कहती है तुमने आखिरकार मुझे यूज क्यों नहीं किया इस फाइट में, क्या तुम मुझे किचन नाइफ समझते हो जो कि हमेशा साइड में पड़ा रहता है, तुमने किसी भी फाइट में अभी तक मुझे यूज नहीं किया, मुझे ब्लड की जरूरत है, मुझे इस जगह पर उस मॉन्स्टर को मारना था ताकि जो मेरी पावर्स है वो और भी ज्यादा बढ़ सके, क्योंकि मेरे को ब्लड की जरूरत है। तुम्हें तो पता ही है इन सब चीजों के बारे में, अगर तुम उसके सक्सेसर बन चुके हो तो। इसी के साथ ही जिहान भी कहता है हाँ मुझे इसके बारे में पता है, लेकिन इस जगह पर मैं तुम्हें इस बीस्ट के ऊपर बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाला, तुम्हें थोड़े टाइम का वेट करना चाहिए, जिसके बाद इस जगह पर हम दोनों ही काफी सारे ब्लड को हासिल करने वाले इन मॉन्स्टर्स के। थोड़े टाइम का वेट करो और उसके बाद में तुम्हें कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा जिसके बारे में तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। सियान अपने नाइफ को बाहर निकाल लेता है, यानी कि अपने उस वेपन को, और कहने लगता है चलो ठीक है अब थोड़े टाइम का वेट करो इस जगह पर। लेकिन वो वेपन की जो सोल होती है वो उसे
थोड़ी और गालियां देती है और गालियां देते हुए कहती है तुम कैसे मास्टर हो इस जगह पर। फ्रंट लाइन का सीन दिखाया जाता है। फ्रंट लाइन में एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकल आया होता है जो कि यहाँ पर ह्यूमन टेरिटरीज के ऊपर हमला कर रहा होता है, जबकि जितनी भी फ्रंट लाइन पर बेल्स होती है वो तुरंत ही बजना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पर एक बड़ा मॉन्स्टर आया था, इसकी अनाउंसमेंट भी चारों तरफ हो जाती है। सारे के सारे जो फॉर्मेशन मास्टर होते हैं और जितनी भी फॉर्मेशन होती है उन्हें एक्टिवेट करने के लिए ड्यूक इस जगह पर कहने लगते हैं। और ड्यूक सभी से कहते हैं जितने भी वॉरियर्स फ्रंट लाइन के हैं वो जल्दी से जल्दी आगे आओ ताकि हम इन मॉन्स्टर्स का सामना कर सके। सभी वॉरियर्स अपने ड्यूक के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और जितने भी फॉर्मेशन वाले वॉरियर्स होते हैं वो पीछे की तरफ से फॉर्मेशन बनाने लगते हैं ताकि वो इन मॉन्स्टर्स को, जिनकी साइज काफी ज्यादा बड़ा है, उनको पकड़ सके। तभी हमें दो मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जो कि इन फॉर्मेशंस में आकर फंस चुके होते हैं और तुरंत ही उनको काफी ज्यादा बड़ी बड़ी बेलों से, चेन से पकड़ लिया जाता है। जबकि जो ड्यूक होते हैं और उनके बाकी सोल्जर्स तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और उन मॉन्स्टर्स का शिकार करने लगते हैं ताकि ये जितने भी मॉन्स्टर्स हैं इस जगह पर ये जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। और इसी के साथ ही जो यहाँ पर ड्यूक और उनके सोल्जर्स होते हैं, यानी कि उनका जो सबसे ज्यादा वफादार सोल्जर्स है और जितने भी जनरल्स हैं वो सभी इन मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। और उनके लिए इन बड़े मॉन्स्टर्स को मारना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं, जिस वजह से उनके लिए ये बड़े बड़े मॉन्स्टर कोई ज्यादा बड़े टारगेट नहीं है। वो बस कुछ ही देर में काफी सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को मार डालते हैं इस जगह पर। यहाँ पर सियान भी ये सब कुछ देख रहा होता है। सियान ये सब कुछ देखकर हैरान होता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं उसके साथ उसकी मेड भी आई होती है जो कि काफी ज्यादा डरी होती है और उससे कहने लगती है आखिरकार तुम इस जगह पर क्यों आना चाहते थे। और इसी के बाद ही वो रोने लगती है। सियान ऊपर काफी सारे ड्रैगन्स को भी देखता है जो कि इस जगह पर तबाही मचा रहे होते हैं। तभी उसके फादर उससे कहने लगते हैं तुम्हें इस जगह पर फ्रंट लाइन के फ्रंट में नहीं रहना बल्कि तुम लास्ट में रहने वाले हो फ्रंट लाइन के, इसके लिए अपने रूम की तरफ चले जाओ। और उसके फादर उसको थोड़ा बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं और इसी के साथ ही कहते हैं अब इस जगह पर जो फ्रंट लाइन की आर्मी है वो जा रही है, तुमने अभी अभी इस आर्मी को ज्वाइन किया है जिस वजह से तुम्हें हमारे रूल्स के बारे में नहीं पता, पहले तुम्हें थोड़े बहुत रूल्स जान लेने चाहिए जिसके बाद ही तुम हमारे साथ फ्रंट लाइन में आने वाले हो। सियान भी इस चीज के लिए एग्री करता है और कहता है ठीक है फादर, मैं पहले थोड़े बहुत रूल्स को जान लूं उसके बाद ही मैं वहां पर आऊंगा। लेकिन सियान को सारी चीजों के बारे में पहले ही पता था आखिरकार जो फ्रंट लाइन की आर्मी है वो क्या चीजें करती है। हम देखते हैं फ्रंट लाइन की आर्मी उन मॉन्स्टर्स के ऊपर हमले कर रही होती है अभी भी, क्योंकि काफी ज्यादा तादाद में मॉन्स्टर आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जबकि जितने भी जनरल्स और बाकी सोल्जर्स होते हैं वो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। सियान अब बताता है कि जो फ्रंट लाइन है उस पर डेली 4 बार हमला होता है डीमंस और मॉन्स्टर्स की तरफ से, जबकि इस टाइम पर जिस जगह पर मैं रुका हुआ हूं उस जगह पर मेरे फादर ने मेरे लिए काफी ज्यादा कड़ी सिक्योरिटी लगाई हुई है ताकि कोई भी मॉन्स्टर मुझे ना मार सके। और इस जगह पर जितने भी सोल्जर्स है ये सारे के सारे वेल ट्रेन्ड है और मुझे तो बिल्कुल भी मौका नहीं मिलने वाला अगर इस जगह पर कोई मॉन्स्टर आ जाता है और मैं उनसे सामना कर पाऊं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं सियान अपने कंबल की तरफ देखने लगता है और कहता है आखिरकार तुम उस जगह पर क्या कर रही हो। वो तभी बाहर की तरफ अपने मुंह को निकालती है जो कि इस जगह पर उसकी मेड होती है। वो कहने लगती है क्या तुम्हें इस जगह पर नहीं पता तुम्हारे फादर ने क्या कहा था, तुम्हारे फादर ने कहा था इस जगह पर कभी भी हमारी जान जा सकती है। सियान कहता है तुम इतना ज्यादा क्यों डर रही हो, तुम मेरे साथ हो, तुमने तो मेरी स्ट्रेंथ को पहले भी देख रखा है, मैं उन मॉन्स्टर्स का सामना कर कर तुम्हारी प्रोटेक्शन कर सकता हूं। लेकिन वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है इस जगह पर बकवास करना बंद करो, मुझे पता है आखिरकार वॉर की सिचुएशन कैसी होती है और तुम भी इन मॉन्स्टर से बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे। सियान कहता है क्या मैंने जो तुमसे कहा था वो तुमने किया, क्या तुम इसी तरीके से अपने जो यंग मास्टर होते हैं उनको ट्रीट करती हो। अब ये बात सुनने के बाद तो वो भी कुछ नहीं कह पाती, जबकि जो सियान होता है उसकी बॉडी भी पूरे तरीके से शेक करने लगती है। वो भी इसकी इस तरीके की बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी इस जगह पर जो वहां पर सोल्जर होते हैं वो कहने लगते हैं यहाँ पर आपके लिए खाना तैयार हो चुका है, आपको खाना खाने के लिए उस जगह पर आना चाहिए। और वो सोल्जर्स भी अब इस जगह से निकलने लगते हैं। तभी सियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है खाना खाने का टाइम हो चुका है, इसीलिए अब मुझे भी खाना खाने के बाद शायद से अपना जो प्रोग्राम है उसको रात ही में स्टार्ट करना होगा, क्योंकि आज तो मैं एक भी मॉन्स्टर को नहीं मार पाऊंगा अपने हाथों से। और वो तभी अपनी एक गुड़िया को बनाता है जिसको तुरंत ही उस जगह पर सुला देता है और कहने लगता है अब किसी को भी शक नहीं होगा इन सारी चीजों के ऊपर। और काफी ज्यादा जल्दी अब इस जगह से निकलने लगता है। हम देखते हैं उसने अपने पिछली लाइफ की ही तरह कपड़े पहने होते हैं और इसी के साथ ही अब वो मॉन्स्टर हंटिंग करने के लिए आगे बढ़ रहा था ताकि वो रात में काफी सारे मॉन्स्टर के ब्लड को इकट्ठा कर सके और उनके ब्लड को एब्जॉर्ब कर अपनी पावर को बढ़ा सके। तभी जब वो उठकर इस जगह से जा रहा होता है तभी इस जगह पर उसकी मेड उठ जाती है और कहने लगती है यंग मास्टर क्या आप वापस से ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं, आपको इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये एरिया कोई नॉर्मल एरिया नहीं है। सियान कहता है मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूं और तुम्हें किसी को भी इन सब चीजों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, तुम शांत रहना वरना फादर काफी ज्यादा गुस्सा होंगे मेरे ऊपर। और इसी के साथ ही वो इस जगह से चला जाता है। लेकिन वो इस जगह पर कहती है अगर तुम वापस नहीं आए तो मुझे तुम्हारे फादर को इस चीज के बारे में बताना होगा। तभी सियान कहता है ठीक है मैं जल्दी आ जाऊंगा। हमें सीन दिखाया जाता है जो सियान होता है वो अपनी फुल पावर का यूज कर रहा होता है और अपनी फुल पावर का यूज करते हुए काफी सारे मॉन्स्टर को मार देता है। और तभी कहता है अब इस जगह पर मुझे अपने फॉकलैंड वालों की मूवमेंट स्पीड को यूज करना होगा जिससे मेरी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़
जाएगी और सही में उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है और तुरंत ही एक चट्टान से नीचे की तरफ आ जाता है और कहता है चलो ठीक है अब मॉन्स्टर्स को देखते हैं। वो काफी ज्यादा दूर आ चुका था उन सिक्योरिटी एरिया से, वो मॉन्स्टर के इलाके में था और इस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर होते हैं और अब सभी मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्से से उसकी तरफ देखने लगते हैं। काफी सारे हेलाउंड्स होते हैं लेकिन वो इस जगह पर स्माइल करने लगता है और कहता है चलो ठीक है आ जाओ इस जगह पर, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और इसी के साथ ही वो अपने वेपन का यूज करते हुए सारे के सारे हेलाउंड्स के ऊपर हमला कर रहा होता है और सारे के सारे हेलाउंड्स को काफी ज्यादा बुरे तरीके से मार रहा होता है क्योंकि उसके हाथ में एक गॉडली वेपन था और एक गॉडली वेपन की पावर को यूज करना उसके लिए काफी ज्यादा अमेजिंग था क्योंकि वो अपनी पिछली लाइफ की ही तरह इस वेपन को भी यूज कर पा रहा था। और इसी के साथ ही एक हेलाउंड को मारना उसके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी क्योंकि नॉर्मल स्वॉर्ड से भी वो एक हेलाउंड को पहले भी मार चुका है और इसी के साथ ही काफी ज्यादा तेजी से हेलाउंड्स के ऊपर हमला कर रहा होता है। इस जगह पर हेलाउंड का झुंड था जिस वजह से जितनी भी तकलीफ हो रही और प्रॉब्लम हो रही थी उसे, वो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो अपनी शैडो मूवमेंट का यूज कर रहा होता है जिससे उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी के साथ ही वो इस जगह पर जितने भी हेलाउंड्स होते हैं वो उनको मार डालता है और यहाँ पर जो हेलाउंड लास्ट इस जगह पर बचता है वो उसको देखकर हैरान होता है क्योंकि उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है और कहता है शायद से ये एक हाई रैंक का हेलाउंड है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं लगा था इस जगह पर कोई हाई रैंक का हेलाउंड भी होगा। और वो उसे भी मार देता है जिसके बाद वो उस हेलाउंड की बॉडी से ब्लड को निकालने लगता है और ब्लड को निकालते हुए उस ब्लड को पी रहा होता है और कहता है ये ब्लड तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, इससे मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और उसका जो वेपन होता है वो भी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था और भी ज्यादा ब्लडी हो रहा उसकी बॉडी से निकल रहा होता है। लेकिन जितने भी बाकी बीस्ट होते हैं और मॉन्स्टर्स होते हैं इस जगह पर वो इस जगह पर सियान को ही देख रहे होते हैं और छुप छुप कर सियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। सियान कहता है इन मॉन्स्टर्स को लगता है इस जगह पर मैं इनका इजी टारगेट हूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और वो अपनी स्वॉर्ड से कहता है इस जगह पर हम दोनों के मजबूत होने के लिए काफी सारे मॉन्स्टर्स है और इन मॉन्स्टर्स को मारकर हम दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। एक बड़े मॉन्स्टर का झुंड दिखाया जाता है जो कि सियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। सियान कहता है चलो ठीक है आ जाओ इस जगह पर, मैं तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूं। जबकि जब ये फाइट चली रही होती है सीन शिफ्ट होता है, हमें इस जगह पर एक कैरेज और काफी सारे गार्ड्स का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर रॉयल प्रिंसेस बैठी हुई थी और रॉयल प्रिंसेस आगे की तरफ बढ़ रही थी। वो चेक पोस्ट की तरफ जा रही थी जो कि सियान की चेक पोस्ट होती है, जिस जगह पर उसका गार्ड कहने लगता है कि हम लोगों को उस जगह पर जाना चाहिए। आप उस चीज के लिए मना भी कर सकती थी लेकिन प्रिंसेस इस जगह पर कहती है मैं मना नहीं कर सकती थी उन सारी चीजों के लिए, ये मेरे और मेरे फादर का काम होता है ताकि हम इन सारी की सारी चेक पोस्ट पर नजर रख सके और मुझे अपने फादर के साथ मिलकर इन सारे कामों में हेल्प करनी होती है और अगर मैंने मना किया तो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जबकि इस जगह पर वो जो लड़की होती है दूसरी, वो प्रिंसेस से कहती है मैंने एक बात सुनी है, जो ड्यूक है उन्होंने इस बार वॉर एरिया में अपने बेटे को भी लेकर आए हैं और उसकी एज भी आपके ही बराबर है और आपके ही जितना वो छोटा है। प्रिंसेस ये देखकर हैरान होती है और कहती है क्या सही में तुम इस जगह पर ड्यूक की बात कर रही हो? ड्यूक उस जगह पर एक छोटे लड़के को लेकर आए हैं यहाँ पर। तभी वो बंदा बताता है यानी कि वो लड़की बताती है कि नहीं इस जगह पर ड्यूक उसे जबरदस्ती लेकर नहीं आए बल्कि जो उनका बेटा था सबसे छोटा वाला वो उस जगह पर खुद ही आना चाहता था। प्रिंसेस ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है क्या वो लड़का अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझता है कि वो वॉर एरिया में आकर फाइट कर सकता है? तभी वो लड़की वापस कहती है उसके फादर यानी कि ड्यूक ने उस जगह पर एक टेस्ट भी रखा था उसको इस चीज से रोकने के लिए, लेकिन उसने उस टेस्ट को भी कंप्लीट कर दिया और ऐसा लगता है कि वो हर टेस्ट को कंप्लीट करने वाला है अगर उसके फादर उसे वॉर में नहीं आने देंगे तो। ये सुनने के बाद तो प्रिंसेस भी शॉक होती है लेकिन इसी के साथ ही प्रिंसेस कहती है क्या तुम मुझे उस लड़के का नाम बताओगे? और हमें इस जगह पर प्रिंसेस का भी नाम नहीं बताया जाता लेकिन वो लड़की प्रिंसेस को बता देती है कि उसका नाम सियान है। वो तभी यहाँ पर सियान के बारे में सोचने लगती है और कहती है आखिरकार ये लड़का कैसा होगा। और इसी के साथ ही अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में फाइट चल रही होती है और यहाँ पर ड्यूक और बाकी सभी लोग मिलकर मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं काफी ज्यादा बुरे तरीके से। सभी लोग इस जगह पर जितने भी मॉन्स्टर्स थे उन सभी को मारते हैं और इसी के साथ ही हमें इस जगह पर सियान का भी सीन दिखाते हैं। सियान भी मॉन्स्टर को मार रहा होता है और हमें बताया जाता है कि इस जगह पर अभी तक सियान के आए हुए लगभग 1 महीना हो चुका है और 1 महीने से सियान इसी जगह पर ट्रेनिंग कर रहा है और इन मॉन्स्टर्स को मार रहा है। लेकिन दिन में उसे ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता क्योंकि उसके चारों तरफ काफी सारे गार्ड्स होते हैं जो कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। कोई भी बीस्ट अगर उसके ऊपर हावी होने लगता है तो वो उसकी मदद कर देते हैं क्योंकि वो उसके फादर के काफी ज्यादा लॉयल सर्वेंट है। तभी इस जगह पर वो अपने फादर को ग्रीट करता है क्योंकि उसके फादर इस टीम के ड्यूक हैं। तभी उसके फादर कहते हैं तुम्हें सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पर तुम जल्दी से मेरे पास आना और मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए उस जगह पर मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहता हूँ। और यहाँ पर उसके फादर भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारी काबिलियत को देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ। इस जगह पर तुमने काफी सारे बीस्ट को डिफीट किया है, मैं देख रहा हूँ तुम्हारी स्ट्रेंथ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वो अपने फादर के इस तरीके के अल्फाजों को सुनकर हैरान होता है और कहता है मेरे फादर ने कभी भी इस तरीके से मेरी तारीफ नहीं करी। लेकिन उसके फादर वापस उससे कहते हैं शाम को मेरे टेंट के अंदर आना, मुझे तुमसे कुछ
इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये सुनने के बाद सियान भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं मेरे फादर ने मुझे अपने टेंट के अंदर बुलाया है, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट बात जरूर होगी, मुझे भी उस जगह पर जाकर चेक करना चाहिए आखिरकार क्या बात है। लेकिन इसी के साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें सीन दिखाया जाता है रात का और यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बताया जाता सियान और उसके फादर के बीच में क्या बात हुई। सियान इस जगह पर एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है जो कि एक हाई इवॉल्व बीस्ट होता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। सियान अपने गॉडली वेपन का यूज करते हुए भी उसकी बॉडी के ऊपर ज्यादा स्क्रैचेस नहीं मार पाता क्योंकि वो अपने आप को बार बार हील कर रहा होता है। यहाँ पर सियान उसकी स्ट्रेंथ को देखकर हैरान होता है क्योंकि इस जगह पर जितने भी माउंटेन्स होते हैं वो उन सारे के सारे माउंटेन्स को भी चकनाचूर कर रहा था। सियान की जो स्वॉर्ड होती है वो उससे कहती है मास्टर एक बार मुझे अपने ऊपर कंट्रोल कर लेने दें, उसके बाद मैं इस मॉन्स्टर को इसी जगह पर मार डालूंगी। तभी यहाँ पर सियान कहता है क्या मैं पागल हूँ इस जगह पर, मुझे नहीं पता आखिरकार तुम इस जगह पर क्या करना चाहते हो, तुम मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लोगे और मुझे बिल्कुल भी अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने नहीं दोगे। लेकिन तभी वो बार बार कहने लगती है आप देख सकते हैं इसके जो जख्म है वो बार बार हील हो जा रहे हैं, आप इसे इस तरीके से नहीं कर सकते, मुझे अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने दे, जिसके बाद मैं इस मॉन्स्टर को इस जगह पर मार डालूंगी। सियान भी उसकी बात सुनकर हैरान होता है लेकिन यहाँ पर उस स्वॉर्ड की बात भी कोई गलत नहीं थी क्योंकि सियान के साथ ऐसा ही हो रहा था क्योंकि ये मॉन्स्टर को सियान बिल्कुल भी नहीं मार सकता था। सियान की पावर काफी ज्यादा कम थी इस मॉन्स्टर के सामने। सियान कहता है लगभग 1 महीने से मैं इस जगह पर ब्लड को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ लेकिन उसके बाद भी मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ कि मैं एक हाई लेवल के बीस्ट का सामना कर सकूं। मैं अभी तक खाली मिड लेवल के बीस्ट को ही मार पा रहा हूँ लेकिन ये बीस्ट तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उन हाई लेवल के बीस्ट से जिनका सामना मैंने अभी तक किया है, क्या मैं इसे आगे चलकर और ज्यादा इसका सामना कर पाऊंगा। तभी सियान अपनी एक स्पेशल टेक्निक का यूज करने लगता है और कहता है मुझे इस टेक्निक का यूज कर देखना चाहिए, क्या पता मैं इस टेक्निक का यूज कर पाऊं। लेकिन जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो इस जगह पर कहती है मास्टर आपको मुझे चांस देना चाहिए, मुझे अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने दें, उसके बाद उस जगह पर मैं इस मॉन्स्टर को दिखाता हूं आखिरकार मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूं। तभी जो सियान होता है वो उस मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर लगातार कट लगाना स्टार्ट कर देता है। जो सियान था उसकी काफी ज्यादा तेज स्पीड होती है और अब इस जगह पर हम सियान के एक इवॉल्व फॉर्म को देख सकते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि स्वॉर्ड सोल ने उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया है और यहाँ पर वो मॉन्स्टर के जितने भी घाव होते हैं वो सारे के सारे तेजी से हील होने लगते हैं और काफी ज्यादा तेजी से हील हो रहे होते हैं। और इसी के बाद ये वाला पार्ट इसी जगह पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए 3 के लाइक और 600 कमेंट कर दो, जल्दी से जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ओके बाय गाइस।